वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोग टाइप डाउन इन चैट बॉक्स गुड मॉर्निंग एंड सभी लोग इस एनर्जी को लेकर आए एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन विद सरस्वती वंदना। सभी से निवेदन है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुप्रभस्तामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माशुतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता क्षमां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाज्ञापहा। Thank you, friends. And let's welcome today's speaker, the great personality, Mr. Sunil Ladda. And it has been a great opportunity कि right from बुल्डाना से लेके आज इस लेवल तक पहुंचना उन्हीं की जुबानी सुनेंगे the level of achievement that he has been achieving. Sunil, welcome. And I want to give you complete that word भी आपने बहुत लिखा है फोकस आपने टी शर्ट के ऊपर। सो फोकस के साथ पूरी टीम को बताइए कि आपका किस तरीके से ग्रोथ हुआ, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और किस तरीके से आप डेवलप हो रहे हैं। ओवर टू यू सुनील। अनम्यूट कीजिएगा सुनील जी। सर गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण, वेरी गुड मॉर्निंग। सर आवाज क्लियर है मेरी? यस, लाउड एंड क्लियर। यस। तो सभी को गुड मॉर्निंग, एक्सलेंट मॉर्निंग। ये एक्सलेंट मॉर्निंग वर्ड भी जो सीखा है ये आप ही से सीखा है सर, बढ़िया है। और सर आज जो मैंने चालू किया था मेरा सफर 2002 में चालू किया था। एक मेडिकल शॉप पे एक पार्ट टाइम बोल के एक जॉब कर रहा था एज अ फार्मासिस्ट बोल के। और 2002 से लेके 2000 आई थिंक 2007 तक मैं मेडिकल शॉप पे ही जॉब कर रहा था। 2003 में मैंने एजेंसी भी लिया था, बट उस समय थोड़ा पार्ट टाइम काम चल रहा था। बट सर थैंक्स टू मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर श्री जीजी पांडे सर, उन्होंने मुझे आईओई का रास्ता दिखाया और आईओई में मुझे भेजा। और सर भेजा ही नहीं, मतलब यहाँ चिखली से 5 किलोमीटर पे गाड़ी लगती है। हम 3 लोग थे सर, वहां तक हमें छोड़ने आए। इसलिए छोड़ने आए और जब तक वो गाड़ी निकलती नहीं सर वहीं रुके हुए थे ताकि भाई ये उतर न जाए वापस ये लोग, क्योंकि हम पहली बार पूना में आ रहे थे सर। और सबसे पहला मैंने बेसिक कोर्स किया आप ही का किया था सर, होटल सिनेटोर में, मुझे याद है सिनेटोर में आपको मिला था। और आप ही के रूम में फ्रेश हुआ था सर, ये भी मुझे याद है। और वो किस्सा मैं आज भी भूल नहीं पाऊंगा, वो मेरे दिन का सबसे पहला लाइफ चेंजिंग सेमिनार था। आईओई का पहला दिन का बेसिक कोर्स सर। मतलब वहां से जो देखा सर सिलसिला चालू हुआ तो वो आज तक रुका नहीं है। और वो थैंक यू कि मेरे गुरुदेव श्री जीजी पांडे सर, उन्होंने मुझे आईवी का रास्ता दिखाया और आपके शरण में भेजा सर। तब से मैं जो सिलसिला चालू हुआ है, आज एक मेडिकल जॉब 3,000 रुपए महीने से जो आदमी कर रहा था आज 3 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ सर, ड्यू टू गॉड ओनली ब्लेस। आईओए सर। Everybody type down a chat box, C जिससे अपने आप को भी मिले। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है ग्रैटिट्यूड। लेट्स रिमेम्बर ऑल आर डेवलपमेंट ऑफिसर्स, ऑल द पीपल इन आवर लाइफ जिन्होंने अपने को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। टाइप डाउन इन चैट बॉक्स, थैंक यू रिमेम्बरिंग एवरीवन। सारे डेवलपमेंट ऑफिसर्स, सारे लोगों ने जो अपनी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया हुआ है। लेट्स स्टार्ट द डे विद अ ग्रेट थैंक यू। और मैं देख रहा हूँ कुछ लोग चैट बॉक्स में एक्टिव हैं, कुछ लोग आराम कर रहे हैं अभी भी। I want you to be 100% active in the chat box, and yes, please take lot of notes, and in the later after the session is over, ग्रुप के अंदर पक्का पोस्ट कीजिएगा। Yes, over to you सुनील। सर क्योंकि मैंने देखा है सर, हैसियत तो सब लोग बदलना चाहते हैं, हैसियत सब लोग बदलना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो डेडिकेशन लगता है वो नहीं करते हैं। और ये मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है। और ना ही हमको आईओई में भेजा है, बल्कि वहां से सर आप बिलीव नहीं करेंगे कि सर का वहां पर फ्लैट था। तो हमारे पास में तो उस समय पैसे भी नहीं थे बाहर रहने के, सर ने बिंदास हमें फ्लैट की चाबी दी थी, तो हम चार चार करके
सर के टीम के पूरे लगभग 60 लोग थे, सभी ने सर बेसिक कोर्स किया सर, 4-4 लोग की बैच करके भेजते थे। और सही में एक थैंक यू कि सर ने जो रास्ता दिखाया पूना में, वो जो सर आई थिंक डीएस के विश्व में सर का फ्लैट था, और वहां से वो कौन सा पुल है, और वहां से हम होटल कोथरूड में आते थे, कोथरूड में सिनेटोर होटल था, मुझे याद है सर। और जबरदस्त, कहना ये चाह रहा हूँ सर कि जो मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर का जो डिवोशन है हमारे लिए, मतलब उन्होंने जो कुछ किया है ना, आज ये सब उन्हीं के बदौलत है कि उन्होंने हमें आयु का रास्ता दिखाया, दिखाया ही नहीं सर, बल्कि पूरा करा के लिया सर। मैंने पहले ही बताया कि यहाँ से 5 किलोमीटर एक ढाबा लगता है, वहां से गाड़ियां लगती है। हम इतने खतरनाक लोग थे कि सर वहां बैठा के हम वापस ना आ जाए, इसलिए सर 10 किलोमीटर के गाड़ी के पीछे रहते थे कि ये जा रहे हैं या नहीं जा रहे। इतने सब डेंजरस लोग थे सर हमारी टीम में सब। लेकिन सही में सर ने जो डेडिकेशन दिया है, मैं फिर से मेरे गुरु जी का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से और आयु की वजह से आज 3,000 वाला आदमी 3 लाख रुपए कमा रहा है सर। मैं, मेरी वाइफ भी आज एक अच्छी हेल्थ कोच बनी है, वो भी बढ़िया काम कर रही है। और अरे मुझे वाह। ट्विंस, यस सर, मुझे ट्विंस है। एक लड़का सिनेमेटोग्राफी में काम कर रहा है, और दूसरा लड़का वेलिंगर एमबीए में कर रहा है बेंगलोर में। और सर आज जो 30-30 40-40 लाख फीस इनकी जो भरी है, ये सिर्फ एलआईसी की वजह से, इन सब कमाई की वजह से ये सब आप ही लोगों ने सिखाया है। और अदरवाइज ये एक ड्रीम था सर कि कभी मेरे पास फोर व्हीलर होंगी, मेरा खुद का ऑफिस होगा या कुछ होगा। ये सब कुछ हुआ आज। मैं, मेरी वाइफ, मेरा 5 लोगों का स्टाफ है सर डेडिकेटेडली। और मैं एज ए सीएलआई भी काम करता हूँ, तो मेरी 35 लोगों की टीम भी है, जिसमें भी 3 एमडीआरटी है सर। बहुत बढ़िया, बहुत उसमें भी बढ़िया। 3 एमडीआरटी लोग हैं। अच्छा, आप जिस एरिया में बिलोंग करते हो, एरिया का नाम आपने शायद बोला, और वहाँ पे टोटल एरिया कितने का है, यानी कितने पॉपुलेशन कितने का होगा वहाँ पे? सर मैं बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में चिखली तालुका में रहता हूँ। चिखली तालुका का हमारा पॉपुलेशन है 80,000। और और सर 80,000 लोगों के अंदर, यानी जिन लोगों को लगता है ना कि सर हम छोटे प्लेस से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ इतना पॉपुलेशन नहीं है, इतने प्रॉस्पेक्टिंग नहीं हो सकती है। दोस्तों, ये एक एक्सेलेंट एग्जाम्पल है कि जहाँ पर 80,000 टोटल लोग हैं, और वहां से लेके आज इस लेवल तक पहुंचना, कि जहाँ पर आज उनकी प्रख्याति बहुत सारी जगह पर है, वो खुद ही यहाँ पर बताएंगे। बट इट इज नॉट द लिमिटेशन। बहुत लोग अपने आप को लिमिट करते रहते हैं। विदाउट दैट, एट दिस पर्टिकुलर स्टेज, दो दो बच्चे इस लेवल के ऊपर पहुंचना, वाइफ का ग्रोथ, एक इंसान की ग्रोथ की वजह से पूरे परिवार का ग्रोथ यहाँ पर होता है। हैट्स ऑफ टू यू सुनील, गो अहेड। और सर मेरे साथ में 35 लोगों का भी हो रहा है, जो मेरे साथ में टीम है उनका भी ग्रोथ हो रहा है। हाँ, तो लीडर ने आगे अगर एक स्टेप ले लिया, तो बाकी सारे लोग तो फॉलो करेंगे ही करेंगे। सो हाँ यस सर, ये क्योंकि सर आपने सिखाया सर, लीडर जो जो बोलता है वो फॉलोअर नहीं करता, लेकिन लीडर जो जो करता है वो फॉलोअर जरूर करता है सर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इसके लिए हमेशा हैट्स ऑफ टू यू सुनील फॉर द डेडिकेशन। ओवर टू यू। यस, थैंक यू सर। तो साथियों देखो, स्टोरी तो सबकी होती है। अब स्टोरी के बारे में तो मैं बताना नहीं चाहूंगा। 3,000 रुपये मैंने से काम किया, ये किया, बहुत कुछ किया सर। मतलब साइकिल पे थे, आज किधर किधर पहुंच गए, ये सब आप ही का कमाल है। मैं सीधे मेरे पॉइंट्स पे आऊंगा कि साथियों, मैं मार्केट में किस तरह से काम करता हूँ, आप वही चाहते हो सभी लोग, तो मुझे यही बताना है। अब बहुत से लोगों के सर कि सर जाके शुरुआत क्या करता है, कि भाई जाके मैं क्या बोलूँ क्या नहीं करूँ, कैसे बोलूँ क्या करूँ। तो मैं आज एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि सर इनको जाके शुरुआत क्या करनी है। सर मैं जैसा, किसी ने मुझे समय दिया तो पहले तो मैं उसका सर थैंक यू कि आपने मुझे समय दिया। मेरा खुद का इंट्रोडक्शन देता हूँ कि सर मैं सुनील लड्डा, आई एम द सीईओ एंड द फाउंडर ऑफ द लड्डा फाइनेंशियल सर्विसेज। और सर मेरा मिशन है कि मैं 10,000 फैमिली को फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहता हूँ। और सर जैसा एक रोल है फाइनेंशियल एडवाइजर का, हमारा रोल है जैसा एक डॉक्टर का रोल है उसके पेशेंट का ख्याल रखना, एक सीए का रोल है उसका अकाउंटिंग का ख्याल रखना, एक लॉयर का रोल है कि उसके सब लीगेसी का ख्याल रखना, सर वैसा ही मेरा रोल है कि आपके सब फाइनेंशियल हैंडल करना। एक फाइनेंशियल डॉक्टर की तरह मैं आपके सारे फाइनेंशियल हैंडल करूंगा। और सर मेरी स्पेशलिटी क्या है कि मैं आपसे एक लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप करना चाहता हूँ, और मैं आपके साथ में कोई अफेयर विफेयर नहीं, मैं सीधी आपके साथ में शादी करना चाहता हूँ, मैरिज करना चाहता हूँ। तो ये बातें मैं उनके बोल के स्टार्ट करता हूँ। सर आज हम बात करेंगे एक फाइनेंशियल पिरामिड के बारे में, मैं आपको समझाऊंगा। और सर सीधे पॉइंट पे आता हूँ कि सर लोग आज दुनिया में सर 6 वजह से लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। 6 वजह से लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। सर यही 6 बातें आज हमको सिर्फ डिस्कस करना है।
तो सर ये 6 बातें ऐसी है कि सर पहला पॉइंट है रिस्क कवर की वजह से लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। सर दूसरा पॉइंट है लोग सेविंग की वजह से लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। तो तीसरा है कि चिल्ड्रन मैरिज या एजुकेशन के लिए लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। चौथा है अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। और पांचवा है अपनी वेल्थ क्रिएशन करने के लिए लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। और छठवा है टैक्स सेविंग। और सर ये 6 पॉइंट बोलने के बाद में पंचिंग लाइन में बोलता हूँ सर, अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो आप कौन से वजह से लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहेंगे? लेना नहीं है सर, अगर लेना है तो कौन से वजह से लेना चाहेंगे? फिर अगर वो बोलता है रिस्क कवर, तो फिर रिस्क कवर पे मैं प्रेजेंटेशन चालू करता हूँ। वो अगर बोलता है चिल्ड्रन मैरिज, तो फिर चिल्ड्रन मैरिज पे प्रेजेंटेशन करता हूँ। वो अगर बोलता है प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन पे चालू करता हूँ। सेविंग, तो सेविंग पे। तो इस तरह से मैं वो स्टार्ट करके ये करता हूँ सर। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो यानी जो इसको बोलते हैं आइस ब्रेकर, एक कहाँ ना कहाँ हमने सबसे पहले जो शुरुआत कैसे करना उसके बारे में। सो एवरीबडी, जस्ट रिपीटेशन इज द मदर ऑफ परफेक्शन। जरा टाइप डाउन कीजिए ये कौन सा कॉन्सेप्ट था। लेट्स टाइप डाउन इन द चैट बॉक्स, कौन सा कॉन्सेप्ट था। टाइप डाउन इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट। कम ऑन फास्ट। रिस्क कवर नहीं, इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब किया। पिरामिड, यस रेणुका, दैट्स राइट। फाइनेंशियल पिरामिड, सभी लोग लिखिए फाइनेंशियल पिरामिड, एफपी। टाइप डाउन द चैट बॉक्स एफपी, फाइनेंशियल पिरामिड। और उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट कौन सा था, ये इससे पता चलता है कितने लोग नोट्स लिख रहे हैं, कितने लोग आराम से बैठे हैं। सुबह सुबह हम लोग ने टाइम डिवोट किया हुआ है। व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट रिस्क कवर, एब्सोल्युटली यस, दैट्स राइट। सेकंड पॉइंट, व्हाट सेविंग। इज द सेकंड पॉइंट? Second point, savings. Absolutely. Very good. Third point, child education, marriage. Very good. Fourth point. Fourth point, retirement planning. That's right. Fifth point. What was the fifth point? Wealth creation. And sixth point, tax saving. Very good. और कौन सा पंचिंग स्टेटमेंट कौन सा था? What was the punching statement? पंचिंग स्टेटमेंट क्या था? यस, व्हाट इज अ पंचिंग? शादी करनी है नहीं, वो तो ठीक है। व्हाट आर द 6 रीजन टू टेक रिस्क? देयर आर 6 रीजन, ओके। व्हाट विद द रीजन वुड लाइक टू टेक इंश्योरेंस? वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। इन 6 पॉइंट में से अगर आपको लेना है तो कौन से पॉइंट की वजह से आप लाइफ इंश्योरेंस लेंगे? वेरी सर गुड। इसको अगर पावरफुली बोला ना, वो एक न एक पॉइंट तो बताता ही है सर उसमें से। कुछ ना कुछ तो वो बोलता ही है उसमें कि भाई मुझे रिस्क कवर से चाहिए या इससे चाहिए। एंड देन उसको प्रेजेंट करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। टाइप इन चैट बॉक्स सी 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 एंड फैंटास्टिक। यू नो व्हाट, जितने लोग नोट्स लेते हैं और इसको रिवाइज करते हैं और बार बार प्रैक्टिस करते हैं, मैंने एक चीज सुनी आज, ये कॉन्सेप्ट को कम से कम 10 लोगों के साथ में एक्सप्रेस करना है जिससे रिजल्ट आए। कितने लोग 10 लोगों के साथ आज आपको लगता है कि आप प्रैक्टिस कर पाएंगे? टाइप डाउन चैट बॉक्स 10। देखिए रिजल्ट तब आता है जब आप इंप्लीमेंट करते हैं, जब तक इंप्लीमेंटेशन नहीं किया तब तक कोई रिजल्ट नहीं आता। फैंटास्टिक, यस। सो पहली बॉल सिक्सर के ऊपर सुनील जी ने शुरू कर दिया है। ओवर टू यू सुनील। यस सर, एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो उसने बोला मुझे रिस्क कवर चाहिए, तो सर अगली बात मैं उसको करता हूँ कि सर हर आदमी के जिंदगी में 3 प्रोबेबिलिटी और 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सर बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 प्रोबेबिलिटी और 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर 3 प्रोबेबिलिटी ये है कि अर्ली डेथ, लिविंग लॉन्ग एंड परमानेंट डिसेबिलिटी। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और 2 जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक मेरा चिल्ड्रन का फ्यूचर और मेरा खुद का रिटायरमेंट। तो इस वजह से जो इंश्योरेंस है ये हमें लेना चाहिए। तो यहाँ से रिस्क कवर की बात मैं स्टार्ट करता हूँ सर। वेरी गुड। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड। अब कौन सा पॉइंट था? टाइप डाउन चैट बॉक्स।
रिपीट, हाँ वही मैं करवा रहा हूँ, बीपी बप्पी। नहीं, सबसे पहले सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से सीक्वेंस बताया गया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? अगर रिस्क कवर कहा तो कहा तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीन प्रोबेबिलिटी और दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेरी गुड। सो व्हाट इज द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी? फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, वेरी गुड, अर्ली डेथ। सेकेंड, लिविंग लॉन्ग, वेरी गुड। थर्ड, डिसेबिलिटी। और दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सी है दो रिस्पॉन्सिबिलिटी? चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज, हाँ, और रिटायरमेंट। वेरी गुड, ब्यूटिफुल। दोस्तों आज जो कॉन्सेप्ट सुनील जी आप बता रहे हैं, कल हमें इसका सेल लेकर आना है। ओके, कल हमें इसका सेल लेकर आना है। कितने लोग कल ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि कल मैं आऊंगा तो सेल लेकर आऊंगा? टाइप इन चैट बॉक्स आई। और सर ये उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लोग बोलते हैं जाके स्टार्ट कहाँ से करूँ? यस, तो इट्स अ वेरी गुड पंचिंग लाइन, क्योंकि ये खुद मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ सर। ये रोज मैं लोगों से यही बातें करता हूँ और मेरे टीम को भी यही सिखाता हूँ। बस आपको जाके ये रट्टा मारना है बस। परफेक्ट, एकदम। और इसकी रिकॉर्डिंग भी आप सबको मिलेगी कि आप आज इसका प्रैक्टिस करके कल सुबह तक इसका रिजल्ट क्या है। बहुत लोगों ने बोला हम ट्राई करेंगे, हम ट्राई करेंगे। अगर शुरुआत के अंदर आज ही अगर हमने सोच के रखा है ना कि कल हम मिलेंगे तो सेल करके आएंगे, तो सेल होगा ही होगा। ओके, यहाँ पर पैन इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं। और दोस्तों इस इंस्टीट्यूट को आज मोर देन 25 साल हो चुके हैं सक्सेस स्टोरीज प्रोड्यूस करने के लिए। सो यहाँ पर इंस्टीट्यूट सक्सेस स्टोरीज प्रोड्यूस करने के लिए जानी जाती है। और जितने भी लोग यहाँ पर अलग अलग जगह से है, कितने लोग यहाँ पर सेशन फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं? टाइप टू चैट बॉक्स FT फ्रॉम वेयर आई कैन गेट रिकॉर्डिंग्स फ्रॉम IOE ज्ञान खजाना। उसके अंदर ऐप है, वो ऐप को डाउनलोड करना है आपको। एंड यूट्यूब के ऊपर भी इसकी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। कहाँ कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? टाइप डाउन चैट बॉक्स। सूरत, दिल्ली, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। तो टुवर्ड्स द एंड मेरे को याद कराइएगा, मैं आपको ग्रुप का लिंक दूंगा जिसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। और नोट्स लिखेंगे सारे लोग जिससे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को परफेक्ट कर सके। ओवर टू यू यस सुनील। सर। यस सर। तो साथियों इस तरह से आपको शुरुआत करना है, उसी तरह सेविंग का कंसेप्ट उसी तरह। अब आप सब होशियार हो, आगे क्या बोलना है। एक बार कस्टमर ने 6 रीजन में से आपको बता दिया, तो आप सब वहाँ सब पॉइंट आउट कर सकते हो कि मुझे क्या दिखाना है। सारे पॉइंट अगर मैं दिखाने जाऊँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। अगर शॉर्ट में चाहूँ तो एक सेविंग का बता देता हूँ। सर सेविंग में बताता हूँ कि सर 3 टाइप की फैमिली होती है। उनके टाइप में सर पहली फैमिली होती है फाइनेंशियल फेल्यूर। ये फैमिली का सर होता है 6 लाख रुपए इनकम, लेकिन ये कोई भी फ्यूचर के लिए सेविंग नहीं करता है, तो सर इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल फेल्यूर। सर दूसरी फैमिली होती है जो फाइनेंशियल डिपेंडेंट हम जिसको बोलते हैं। ये 1 लाख 6 लाख रुपए ये भी कमाते हैं, लेकिन ये 1 लाख रुपए अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करते हैं। और सर तीसरी फैमिली हम बोलते हैं जिसको फाइनेंशियल सिक्योर्ड। ये फैमिली भी 6 लाख रुपया कमाती है, ये 1 लाख सेविंग भी करती है और 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट भी करती है। तो सर अगर आप चाहे तो इस 3 फैमिली में आप अपने आप को कहाँ देखना चाह पाओगे? तो इस तरह से वो दूसरा पॉइंट में टैकल करता हूँ सर। बहुत बढ़िया। मैं सोचता हूँ सुनील, अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा आगे चलते जाए तो कल तक सारे लोग एक सेल कम से कम लेके आ सकते हैं। फटाफट इसको हम लोग कवर करते हैं। ओके सर। तो ये जो साथियों दूसरा, अगर फाइनल वो खुद ही नहीं जाएगा वो। अगर आपको मैं बोलूँ कि आप कौन सी फैमिली में चाहोगे, फाइनेंशियल फेल्यूर, फाइनेंशियल डिपेंडेंट या फाइनेंशियल सिक्योर्ड, तो आप टाइप करिए आप कौन सी फैमिली में बिलोंग करना चाहोगे। 1 2 या 3 सीधा सीधा। यस, सभी लोग 3 बोल रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट। तो यही हमको कस्टमर से करवाना है कि सर आज मैं आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी करने आया हूँ। मतलब आप उनको बोल दिया कि 1 लाख सेविंग करना है और 1 लाख आपको इन्वेस्टमेंट करना है।
और इसके आगे तो हम कोई भी प्लान उनको दे सकते हैं सर। तो तीसरा जो है पॉइंट, जैसा लोग बोलते हैं चिल्ड्रन मैरिज एंड एजुकेशन, तो सर यहाँ पर जो एजुकेशन के बारे में मैं हमेशा एक डायलॉग हर स्टेटमेंट में बोलता हूँ, हर कॉल में मेरे बोलता हूँ कि सर एक बेटा अगर एग्जाम में फेल हो गया ना तो चल जाएगा, लेकिन एक बाप अगर उसको पढ़ाने में फेल हो गया ना तो उसके जैसा गुनाह इस दुनिया में कोई नहीं है। और वो अपने जन्म में इस तरह का गुनाह, अगर बेटे को मार्क मिले और आप पढ़ाने में सक्षम नहीं रहे, तो सर इसके जैसा गुनाह कोई नहीं है। तो इसीलिए आज से आपको प्लानिंग करना है। और आज अगर सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन जो है इस दुनिया में, दो ही जगहों से इन्फ्लेशन है, एक है मेडिकल और दूसरा है एजुकेशन। ये दो जगह बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है। तो आपको सर आज से ही शुरुआत करना होगा इस एजुकेशन के लिए। ये नहीं है कि सर हम इग्नोरेंस करते हैं, जैसा कि देख लेंगे अभी तो बच्चा मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, क्या बोलते हैं नर्सरी में है, इसमें है, जब 10th में आएगा जब देखेंगे, तो तब तक तो सर ये रिक्स इग्नोरेंस हो गया। लेकिन सर अगर आपने आज प्लानिंग कर लिया तो हम उसको बोलते हैं सर आपने आपकी रिक्स ट्रांसफर कर दी, आपने बच्चे की जो रिक्स है एजुकेशन की वो ट्रांसफर कर दी। और जो चाइल्ड मैरिज एंड एजुकेशन का सर जो आईओई में हमको कंसेप्ट सिखाया गया, एडवांस कोर्स में आपने जो सिखाया सर, वो पूरा एवापोरेट वो बुक की तरह मैं उसको करता हूँ कि भाई 100 बच्चों का जो सर्वे हुआ वो हुआ, वो डिटेल वहां पे मैं उनके साथ स्टडी ये करता हूँ जिसने चाइल्ड मैरिज एंड एजुकेशन, और मैक्सिमम पॉलिसी यहीं सेल होती है सर, चाइल्ड मैरिज एंड एजुकेशन पे। और बहुत बढ़िया। बेटी की शादी है तो बेटी की शादी आप कैसी करना चाहोगे? इट्स अ ग्रैंड मैरिज, ये वर्ड बच्चे के लिए, ग्रैंड एजुकेशन ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट सर, ग्रैंड मैरिज ग्रैंड एजुकेशन किस तरह से आप दिलाना चाहते हो। और मैं मेरा भी एग्जांपल देता हूँ कि सर जैसे मेरे दोनों बच्चों ने एमआईटी में फार्मेसी किया, एमआईटी में इंजीनियरिंग किया, देन आज वेलिंगर में एमबीए कर रहा है। तो ये सब हुआ है सर, एक जो मैंने पहले से आज जो फाइनेंशियल प्लानिंग किया है उनका, उनका जो पहले से प्लानिंग किया उसी की वजह से ये पॉसिबल हो रहा है। तो इस तरह से तीसरा प्लानिंग में, तीसरा जो है ये चिल्ड्रन मैरिज एंड एजुकेशन पे इनको लाता हूँ सर। बहुत बढ़िया। फोर्थ। यस सर। फोर्थ पॉइंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट, कि आज सबसे ज्यादा पॉलिसीज लोग जो बेचते हैं वो है रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट में तो सर इतने एग्जाम्पल दिए उतने कम है। रिटायरमेंट में तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि सर अपना जो बिल्कुल ये जो 1940 में जो घर चलता था 10 रुपए में चलता था, 60 में 100 रुपए में चलता था, 80 में 1000 रुपए में चलता था, 2000 में 10,000 में चलता था, 2020 में 1 लाख रुपए में चल रहा है, 2040 में ये कहाँ पर होगा? ये एब्सोल्युटली 10 लाख रुपए हमको लगने वाले हैं। क्योंकि सर देखो, मनी लव स्पीड, मैं एक शब्द यूज करता हूँ, मनी लव स्पीड। सर आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है, पैसे को चेज नहीं करना है, आपको आपका फाइनेंशियल फ्रीडम चेज करना है। ये दो तीन सेंटेंस में उनको बताता हूँ सर। और तीन तरह के माइंडसेट होते हैं लोगों के, पहला होता है पुअर माइंडसेट, दूसरा होता है कंफर्ट माइंडसेट, और तीसरा होता है फ्रीडम माइंडसेट। पुअर माइंडसेट यानी एकदम पुअर लोग जो बेचारे बचपन से स्ट्रगल ही स्ट्रगल करते आ रहे हैं। कंफर्ट मतलब हमारे मिडिल क्लास लोग। तीसरा है रिच लोग, इनका सर जो होता है ये फ्रीडम माइंडसेट होता है। सर हम देखेंगे कि जो पुअर आदमी है, मतलब वो सोचता है आज का दिन का मजूरी क्या हुआ या हफ्ते का क्या हुआ। मिडिल क्लास या कंफर्ट वाला आदमी सोचता है एक महीने में, और रिच लोग सर अगले 5 साल 10 साल का सोचता है। जितना हम लंबा सोचेंगे ना सर उतना ज्यादा हम बड़े होंगे। तो हमको अगर रिच बनना है तो हमको लंबा सोचना पड़ेगा, क्योंकि बड़े लोग उसी तरह सोचते हैं। और सर एक सर्वे किया गया है, उस सर्वे में ऐसा बताया है कि जब लोग अपनी लाइफ पर पूरे 40 साल काम करते हैं तो एट द एज ऑफ 60 उनकी क्या हालत होती है। सर जो 54 लोग हैं वो पूरे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाते हैं। 36 लोग। यानी ये पूरा रिटायरमेंट प्लानिंग का कॉन्सेप्ट हम वहां यस। पे देखते हैं। वेरी गुड। सो जितने लोगों ने एडवांस कोर्स किया है, वो एडवांस कोर्स के सारे पार्टिसिपेंट्स को ये आइडिया होगा। कितने लोगों को ये याद है? टाइप डाउन चैट बॉक्स आई। और जितने लोगों को याद नहीं है, उसको क्या करना है, एडवांस कोर्स रिपीट कर लेना है, जिससे हम लोग इस लेवल तक पहुंच सके। जो लोग भूल जाते हैं ना, उन लोग को कहाँ ना कहाँ यू हैव टू बी इन एजुकेशन इन कंटिन्यूअस टच। ओके। और जो लोग कंटिन्यूस, क्योंकि जो एडवांस कोर्स के अंदर उसको हम 100 फॉर्म्स फिल करवाते हैं, वहां पर प्रैक्टिस करवाते हैं, यस जिसकी वजह से वो रिमेम्बर हो जाता है। जितने लोग असाइनमेंट करते हैं उसको रिजल्ट मिलता है। और जितने लोगों को याद नहीं है, जितने लोगों को पता नहीं, हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट नो दिस? टाइप ऑन चैट बॉक्स DNK इफ यू डू नॉट नो दिस कॉन्सेप्ट। ये सर, आज 100 भी वो में से तीन, 54 लोग। आप जो फॉर्म देते ना सर, आज भी 3 बॉक्स फाइल डेली उसमें एक एक फॉर्म जाता है। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फाइल आप बताते हैं, एक इंपॉर्टेंट फाइल और एक नॉट इंपॉर्टेंट फाइल।
मतलब जिस तरह से क्लाइंट का रिस्पॉन्स है उस तरह से वो फॉर्म उस फाइल में हम डाल देते हैं। एब्सोल्युटली, टाइप डाउन अ चैट बॉक्स, जिसको नहीं पता टाइप डाउन चैट बॉक्स DNK। ऑनलाइन इंश्योरेंस कोर्स किया था, एडवांस कोर्स, फैंटास्टिक। ऑनलाइन एडवांस कोर्स के अंदर भी हम लोग ने ये फॉर्म को कवर अप किया था। कितने लोग, हाँ, टाइप डाउन चैट बॉक्स DNK। इससे मुझे पता चलता है कि कितने लोगों ने ऑलरेडी ये सेशंस को सीरियसली लिए हैं। ओके, वेरी गुड। सो जितने लोगों को नहीं पता, वी मे लॉन्च अप ऑनलाइन एडवांस कोर्स ऑल्सो इन फ्यूचर। यस, ओवर टू यू सुनील। और सर 2-3 जो लाइन है यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि सर बुढ़ापे में हमेशा आशीर्वाद देने वाले हाथ अच्छे लगते हैं, मांगने वाले हाथ कभी भी अच्छे नहीं लगते। तो ये कुछ पंचिंग लाइन होती है सर। और एक पंचिंग लाइन और बोलता हूँ मैं, इंडियन आर्मी में मैंने सुना था साथियों कि आज अगर तुम अपना पसीना बहाओगे तो युद्ध के दिनों में आपको खून नहीं बहाना पड़ेगा। मतलब आज आप जितनी मेहनत करोगे तो आपको युद्ध में खून नहीं बहेगा। सर आज आप जवानी में कमा रहे हो, आज अगर इसको बचाएंगे ना तो आपका बुढ़ापे में कोई खून नहीं निकलेगा। तो ये कुछ पंचिंग लाइन की वजह से क्लोजिंग फास्ट होता है सर। यानी अगर हम फ्रेमवर्क की बात करें तो पंचिंग लाइन हर जगह पे यूज करना बहुत जरूरी है। ओके, एंड ये पूरा पूरा पंचिंग लाइन का पूरा, अगर यहाँ पे जैसे जितने जितने स्पीकर्स आ रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबके एक पंचिंग लाइन है। हाँ, टुडेज पेन इज कंफर्ट टुमारो, एंड टुडेज कंफर्ट इज पेन टुमारो। इस तरीके के पंचिंग लाइन हम लोग यूज कर सकते हैं। वेरी गुड। फिफ्थ कॉन्सेप्ट। यस सर, फिफ्थ कॉन्सेप्ट जो है वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन जैसा फिर उसमें हम एक पिरामिड बताते हैं सर। पिरामिड, तो पिरामिड में आपका लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी होना चाहिए। और ये भी कितना होना चाहिए सर, ऐसा नहीं कि आप लाइफ इंश्योरेंस ही लो और पर्सनल लो। इसका भी एक फॉर्मूला है सर कि भाई, सर मैं उनको पूछता हूँ सर आज आपका फैमिली का एक्सपेंसेस कितना है। लोग इनकम तो नहीं बताते लेकिन एक्सपेंसेस जल्दी बता देते हैं। अगर वो बोलता है 1 लाख रुपए मेरा महीने का एक्सपेंसेस है, मतलब उसका सर हो गया 12 लाख रुपया। तो सर अगर मैं उसको बोलता हूँ, अगर आपके बैंक अकाउंट में आज अगर 2 करोड़ रुपए है तो सर आपको लाइफ इंश्योरेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये 2 करोड़ ऐसा होना चाहिए कि आप इसको हाथ नहीं लगाएंगे, ये आपके बाद में आपको फैमिली को ही मिलेगा। 2 करोड़ यानी सर अगर वो कहीं पर भी रखे तो 6% अगर हम काउंट करें तो उसका 12 लाख रुपया उनको आएगा। मतलब 1 लाख रुपया मंथली जो खर्चा इनका है वो चलते रहेगा। तो सर आपका ये पहला पिरामिड क्लोज होत करते हैं अगर आपके पास 2 करोड़, अगर नहीं है तो हम लाइफ इंश्योरेंस पहले कवर करेंगे। फिर हम जाते हैं सर अगर अगला स्टेप इमरजेंसी फंड के लिए बैंक FD या कुछ गोल्ड के लिए। फिर अगले इसमें हम कवर अप करेंगे सर आपको कुछ म्यूचुअल फंड। फिर बाद में हम जाएंगे प्रॉपर्टी की तरफ। फिर उनको ये मैं बताता हूँ सर, लेकिन आज हो क्या रहा है, जो भी कमाई को लगता है, जो भी होता है, तो वो पहले क्या बोलता है कि मुझे प्लॉट, एक तो प्लॉट लेना है, प्रॉपर्टी लेना है या तो फ्लैट लेना है। सबसे पहले उसके दिमाग में वही रहता है सर। मतलब वो जो ट्रायंगल है वो पूरा उल्टा वो चलाता है। अब ये जब चलता है सर तो उसके चालू होते हैं फिर EMI। अब जैसे EMI चालू होते हैं तो वो बर्डन आ जाता है। फिर उसको लगता है कि EMI कवर अप करने को मैं कुछ पैसे स्टॉक में डालूं या शेयर बाजार में डालूं। तो लेकिन सर दीपक सर हमेशा बोलते हैं ना, आपका नसीब खराब है, आप ऊँट पे भी बैठे तो कुत्ता काट के जाएगा। तो वहां पर उसके वो EMI कवर अप नहीं होते। फिर उसको लगता है कि भाई इससे तो मेरी बैंक FD अच्छी है। और सर ऐसे करते करते वो एज के 45-50 में आता है। और साथ में यही नहीं, वो शुगर लेके आता है, BP लेके आता है, सब कुछ लेके आता है। और अब बोलता है कि मेरा इंश्योरेंस होना चाहिए, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। ये सब चीजें आने के बाद में वो सब बोलता है कि अब उसको रियलाइज हो रहा है कि ये सब मुझे चाहिए। तो इसीलिए सर ये फाइनेंशियल पिरामिड का एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से उनको ये इवाबोरेट करता हूँ सर। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। यानी अगर आपने देखा तो वेल्थ क्रिएशन के टॉपिक के अंदर इन्होंने सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के ऑब्जेक्शंस को कवर अप कर लिया। कितने लोगों ने ये एहसास कर लिया? टाइप रो चैट बॉक्स आए, राइट, जिधर जिधर इन्वेस्टमेंट क्लाइंट करना चाह रहा है और उसकी डिटेल इन डेप्थ डिस्कशन करके वहां पर उन्होंने सारे ऑब्जेक्शंस को कवर अप करना शुरू कर दिया। यस, सुनील, और नेक्स्ट। आपको सर अगर फाइनेंशियल आजादी चाहिए तो एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ उनको, FA = PA ग्रेटर देन E। इसका मतलब साथियों ऐसा है कि अगर किसी को फाइनेंशियल आजादी आपको चाहिए तो आपका पैसिव इनकम आपके खर्चे से ज्यादा होना चाहिए, उस दिन आप फाइनेंशियली आजाद हो गए। आपका पैसिव इनकम आपके एक्सपेंसेस से जिस दिन ज्यादा हो गया उस दिन आप पूरे फाइनेंशियली आजाद हो गए। तो सर ये ही पैसिव इनकम आज मैं आपको देने आया हूँ। और सर पैसिव इनकम के भी टाइप्स है।
पहला इनकम है सर पैसिव इनकम बट नॉट गारंटेड, पैसिव इनकम बट गारंटेड। पैसिव इनकम सर एक ऐसी चीज है कि सर आपका बॉडी, आपका दिमाग, आपका कुछ भी नहीं चले, फिर भी हर महीने आपके बैंक अकाउंट में एक फिक्स डेट को वो आए, दैट इज कॉल्ड सर पैसिव इनकम। और ये इतना होना चाहिए कि जितने आपके खर्चे हैं उससे वो ज्यादा जिस दिन होगा उस दिन आप पूरे फाइनेंशियली आजाद हो गए सर। तो यही आज मैं आपसे यही कंसेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे सर। बहुत बढ़िया। एमएमआई किया है क्या? यस सर। हाँ, लवली, फैंटास्टिक, दैट्स ग्रेट। यस। तो इस तरह से वो कंसेप्ट चलते हैं सर। और मतलब क्या है, मैंने देखा है सर, प्लान तो हम बेच सकते हैं लेकिन आज सर चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि प्लान पे कुछ नहीं चलता है। ये जीवन लाभ है, जीवन उमंग है, जीवन उत्सव है सर, यहाँ तो हम फेल हो जाएंगे। क्योंकि आज दुनिया जो चल रही है ना सर, कंसेप्ट के बदौलत चल रही है और कंसेप्ट के ऊपर ही चल रही है। और एक सेंटेंस में हमेशा सर हर प्रेजेंटेशन में सर देता हूँ, मनी लव स्पीड, मनी लव स्पीड। और सर पैसे के पीछे मत भागो, आप फाइनेंशियल आजादी के पीछे भागो। तो बहुत ये लोग दो। पूछ रहे हैं एमएमआई क्या है। ये मल्टी मिलियनर माइंडसेट ब्लूप्रिंट करके एक दिमाग के ऊपर का पूरा एक प्रोसेस है। जो ये प्रोसेस हम अगर समझते हैं तो मल्टी मिलियनर्स किस तरीके से ये प्रोसेस को करते हैं, वो प्रोसेस पहले खुद सीखना है और फिर लोगों को सिखाना है। सो दीज आर सम ऑफ द टूल्स जहाँ पे एक फाइनेंशियल प्लानर्स को, सो अगर आप अपने साथ सिस्टम में जुड़े हुए हैं तो ये मनी माइंडसेट, मनी ब्लूप्रिंट्स, ये सारी चीज हम लोग यहाँ पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कवर करते रहेंगे। सो जुड़े हुए रहिएगा जिससे आप भी अपने आप को रिप्रोग्रामिंग कर सके। यस। सो यस सर। तो इस तरह से और कुछ कंसेप्ट और डिस्कस करेंगे सर। एक कंसेप्ट मेरा रहता है सर मनी गार्ड। ये मनी गार्ड बोले तो एक ऐसा कंसेप्ट है सर, मैं लोगों को बोलता हूँ कि सर क्या आपने आपके पैसे को गार्ड लगाया है? जैसे बॉडी गार्ड होता है तो आपके पैसे को भी एक मनी गार्ड लगाना पड़ता है। सर जैसा आपने देखा है कि सर इस फिल्म इंडस्ट्री में दो बहुत बड़े नाम है, एक शाहरुख खान और एक सलमान खान। सर आज सलमान खान के बॉडीगार्ड का नाम है शेरा और शाहरुख खान के बॉडीगार्ड का नाम है रवि। सर सलमान खान के बॉडीगार्ड को आज मंथली सैलरी है 15 लाख रुपया। और शाहरुख खान के जो रवि है उसको सैलरी है 25 लाख, यानी 1 करोड़ 80 लाख रुपया सलमान खान अपने बॉडीगार्ड पे खर्चा कर रहे हैं। और लगभग 3 करोड़ रुपया शाहरुख खान अपने गार्ड पे कर रहे हैं। तो सर ये लोग जब अपना बॉडीगार्ड कर रहे हैं तो सर आपने आपका बॉडीगार्ड क्या किया है? तो सर उसी की वजह से इसके लिए मैं आज आया हूँ कि आपको एक बॉडीगार्ड मैं आपको दूं, आपको एक मनी गार्ड मैं दूं। तो आज हम मनी गार्ड तैयार करेंगे। तो इस तरह से वहां स्टार्ट करता हूँ सर। और यहाँ पर मैं उनको एक कंसेप्ट जरूर शेयर करता हूँ कि सर जैसे हम देखते हैं, हम बचपने में देखते हैं कि सर एक सर्कस रहती है। सर्कस में वो झूला खेलने वाले लोग रहते हैं, इधर से उधर उधर से उधर, हमने देखा है वो ये मारते वो मारते, लेकिन नीचे एक नेट लगी हुई रहती है सर, नेट। तो एक दिन एक नेट इसको पूछा गया झूला कि भाई आज नेट हमारी खराब होगी, नेट नहीं लगेंगी तो आप झूला खेलोगे क्या? तो एब्सोल्युटली वो नहीं बोलेंगे सर, क्योंकि वो जो सेफ्टी नेट जब तक नीचे नहीं रहेंगी ना तो वो कोई भी ऊपर झूला नहीं खेलेगा। तो सर ये सेफ्टी नेट आज हम आपको लगाने आएंगे और ये सेफ्टी नेट हमको लगाना है सर आज। ये सेफ्टी नेट आपके पैसे को लगाना है, ये सेफ्टी नेट आपके मनी गार्ड को लगाना है और यही गार्ड आपको लगाना है सर। तो सर हम इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अब ये रिस्क मैनेजमेंट होता है सर 4 टाइप। सर पहली रिस्क होती है बिजनेस रिस्क। सर दूसरी होती है हेल्थ रिस्क। सर तीसरी जो होती है वो रिटायरमेंट रिस्क। और चौथी जो होती है वो डेथ रिस्क। सर ये जो रिस्क है ना, ये 4 रिस्क को हमको कवर करना। सर आप देखो, रिस्क को तो हम रोक नहीं सकते लेकिन रिस्क को हम ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं। रिस्क जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ सर कि को सर और थोड़ा आप रिपीट कर लेते हैं सुनील, कौन से 4 रिस्क हैं? बिजनेस रिस्क पहला, दूसरा है हेल्थ रिस्क मतलब जिसमें डिसेबिलिटी भी आ गई सर। तीसरा है डेथ रिस्क, रिटायरमेंट रिस्क। और चौथा है डेथ रिस्क। सभी लोग टाइप डाउन कीजिए, ऑल एवरीबॉडी राइट डाउन 4 रिस्क। और यहाँ पर एक डायलॉग जरूर बोलना है साथियों कि देखो सर, रिस्क को तो हम रोक नहीं सकते लेकिन रिस्क को ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। यानी इंश्योरेंस का एक कॉन्सेप्ट है। और रिस्क वो ट्रांसफर। इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है? बेसिकली रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर दो तरीके हैं रिस्क को प्रोटेक्ट करने के। एक, या तो सेल्फ प्रोटेक्शन यानी खुद बेयर करना चालू कर दो, या तो फिर ट्रांसफर करना चालू करो। खुद बेयर करोगे तो कब धस जाओगे पता नहीं चलेगा, पर अगर ट्रांसफर करना शुरू किया
तो फाइनेंशियल कैपिटल हमेशा लाइफ लॉन्ग बढ़ते रहेगा। वेरी गुड। और सर इसी में से आगे मतलब जैसे रिटायरमेंट पे जाना है या बच्चे पे जाना है या उसके चाइल्ड मैरिज पे जाना है, वो डिपेंड्स करता है कि मैं उस कस्टमर के लिए किस चीज के लिए गया हूँ। जैसा हम पहले ही प्लान करते हैं कि मैं यहाँ रिटायरमेंट के लिए गया हूँ, तो उस तरह से उसको प्रेजेंट करता हूँ। जैसे यहाँ एग्जांपल देता हूँ कि सर आप भाभी जी के साथ घूमने जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, फटाफट आप तैयार हो गए, अच्छे से तैयार हो गए, लेकिन आपने देखा कि भाभी का एक डायमंड का नेकलेस वहां सोफे पर ही रह गया, जिसकी कीमत है 5 लाख। तो सर क्या आप उसको छोड़ के ऐसे ही लॉक करके चले जाएंगे? तो वो बोलता नहीं। आप क्या बोलेंगे भाभी को? भाभी को बोलेंगे कि भाई पहले इसको लॉकर में रख के आ। लॉकर में क्यों रखना है? क्योंकि आपने वो रिक्स जो है वो लॉकर में ट्रांसफर कर दी। अगर वो बाहर छोड़ेंगे तो चोर भी लेके जा सकते हैं। भले ही घर लॉक है सर, लेकिन फिर भी हम उसको लॉकर के अंदर रख के जाएंगे। घर लॉक करके जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसको लॉकर में रख के जाएंगे, क्योंकि वो रिक्स है, हम वो रिक्स ट्रांसफर करते हैं। हमारे घर में जैसी महंगी चीजें होती है, गोल्ड होता है, ज्वेलरी होती है, वो हम कहाँ रखते हैं? बैंक के लॉकर में रखते हैं, जिसका किराया 5-10 हजार हम देते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो हमने रिक्स ट्रांसफर कर दी सर। हमारी जो रिक्स है चोरी की, वो हमने रिक्स ट्रांसफर कर दी वो लॉकर लेके। हमने रिक्स इग्नोरेंस नहीं करी। लोग क्या बोलते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, दैट इज रिक्स इग्नोरेंस। लेकिन आपने अगर वो लॉकर में रखा है तो आपने रिक्स ट्रांसफर करी। अगर मैं रिटायरमेंट के लिए गया हूँ तो उसको मैं यही बोलता हूँ, सर देखो आप बोलते हैं कि बुढ़ापे में मेरे बच्चे पाल लेंगे, मेरा बच्चा मेरी शान, मैं मेरा बच्चे पे डिपेंड रहूंगा, तो सर आप रिक्स इग्नोरेंस कर रहे हैं। सर आपको ये रिक्स ट्रांसफर करना है ये प्लान लेके। तो इस तरह से वहां स्टार्ट करता हूँ रिटायरमेंट का प्लानिंग। या उसने बोला बच्चे का एजुकेशन, तो एजुकेशन के बारे में बोलता हूँ, जो पहले जो डायलॉग बोले कि सर एक बेटा अगर फेल हो गया तो चलेगा एग्जाम में, लेकिन बाप उसको पढ़ाने में फेल होना नहीं चाहिए। तो सर आप जैसा होगा वैसा देखेंगे, तो आप रिस्क इग्नोरेंस कर रहे हैं। सर आपको ये रिस्क ट्रांसफर करना है एक प्लान लेके। वैसे ही बेटे की शादी के बारे में, तो उस हिसाब से उसको ये आगे बात करता हूँ सर। जैसे आपने एक गाड़ी है आपके पास में, तो आपने गाड़ी का इंश्योरेंस लिया, मतलब आपने रिस्क ट्रांसफर कर दी कंपनी में। सर आपके पास में शॉप है, आपने शॉप का इंश्योरेंस किया, तो आपने रिस्क ट्रांसफर कर दी कंपनी पे। सर वैसे ही LIC, LIC क्या है सर? LIC आपको लेना है, आपने आपकी रिस्क ट्रांसफर कर देना है LIC की ओर, बस सिंपल। इसी तरह से उसको एंड करता हूँ सर। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सो हर एक चीज में एग्जाम्पल साथ में देना जरूरी है अगर प्रेजेंटेशन को पावरफुल करना है। तो जैसे इन्होंने अभी रिस्क की बात की, तो रिस्क ट्रांसफर की बात की, तो रिस्क ट्रांसफर के ऊपर कितने एग्जाम्पल दे दिए? कितने लोग को याद है कि ये रिस्क ट्रांसफर के ऊपर कितने एग्जाम्पल दिए? टाइप डाउन इन द चैट बॉक्स। कौन से एग्जाम्पल दिए? टाइप डाउन इन चैट बॉक्स। यस, गोल्ड, गोल्ड का एग्जाम्पल दिया। दूसरा कौन सा एग्जाम्पल दिया? या नेकलेस, गोल्ड सब साथ में आ गया। कार का एग्जाम्पल दिया, वेरी गुड। शॉप का दिया, फैंटास्टिक। हाउस का दिया, वेरी गुड। सर पेंशन का दिया। एक और एग्जांपल देता हूँ, जो सर हम अगर मार्केट से जाते हैं, मार्केट में सभी लोग दुकानों को ताला लगाते हैं, लेकिन ज्वेलरी की शॉप है उसको कितने ताले लगते हैं? एक, दो या तीन? सर उसको तो ताला भी लगता है, मतलब पहले एक गेट रहेगा, फिर चैनल गेट रहेगा, उसके बाद में और ताला रहेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि सर जिसकी कीमत ज्यादा है उतना बड़ा ताला उसको लगाना पड़ेगा। तो हम्म। उसी तरह उसको बोलता हूँ, सर उतनी ही कीमत आपकी है जितनी आपको ताला, उतना उतना बड़ा ताला आपको लगाने में आज आया हूँ। बहुत बढ़िया, जिसकी जितनी ज्यादा कीमत उसका उतना बड़ा ताला। यस। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। नेक्स्ट, सुनील। यस सर। सर दूसरा कंसेप्ट एक छोटा सा कंसेप्ट है कि सर असेट के ऊपर मैं बात करता हूँ कि सर हर आदमी दो टाइप की असेट ट्रांसफर कर सकता है। पहली एक होती है ट्रांसफरेबल असेट, जो है हमारे मनी, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद, गोल्ड, स्टॉक, ये सब ट्रांसफरेबल है सर, आप इसको सब ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन सर आप ट्रांसफर क्या नहीं कर सकते? आप आपका एक्सपीरियंस, आपका टैलेंट, आपका नॉलेज, आपका इंटेलेक्चुअल, ये कभी भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो सर। सर इसका जीता जाता एग्जांपल मैं देता हूँ सर। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन, सुनील गावस्कर, रोहन गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, अर्जुन तेंदुलकर, मिथुन चक्रवर्ती उसका लड़का, मुकेश अंबानी उसका लड़का। तो सर इन्होंने भले ही आज 100 करोड़ आपके पास में है, पार्टी देख के बात करता हूँ, 100 करोड़ 10 करोड़ जो भी है, लेकिन आप बना सकते हो 500 करोड़, क्योंकि आपका दिमाग, आपका टैलेंट उतना है। सर आप सब कुछ ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन ये चार चीजें आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपका टैलेंट, आपका दिमाग, आपका नॉलेज, आपका इंटेलेक्चुअल। तो सर आज मैं जो इंश्योरेंस करने आया हूँ, ये आपके इंटेलेक्चुअल का इंश्योरेंस करने आया हूँ। तो ये जो असेट है,
इसको ही मैं आपका ट्रांसफरेबल असेट बनाना चाहता हूँ। तो इस तरह से वो एक अच्छा बड़ा इंश्योरेंस यहाँ सेल होता है सर, सिंपल बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टैलेंट, नॉलेज, दिमाग, और चौथी चीज क्या थी? टाइप डाउन इन चैट बॉक्स। व्हाट इज द फोर्थ थिंग? एक्सपीरियंस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सी, इसको बोलते हैं अलर्टनेस। फटाफट फटाफट सब लोग लिख रहे हैं यहाँ पर। बहुत बढ़िया। ट्रांसफरेबल एसेट एंड नॉन ट्रांसफरेबल एसेट, यस। यस यस। टैलेंट की कीमत परिवार को दी जा सकती है, लेकिन टैलेंट नहीं दिया जा सकता सर। बहुत बढ़िया। सो कितने सारे कॉन्सेप्ट मिल गए अभी तक। अभी आज जितने लोग यूज करेंगे कल सेल लेकर आएंगे। सो टाइप डाउन इन चैट बॉक्स। थैंक यू फॉर सुनील, इतना सारा अपने आप को शेयर करना। टाइप डाउन चैट बॉक्स, TU, थैंक यू। यस, थैंक यू दोस्तों। दिस इज नोन एज शेयरिंग एंड केयरिंग। हाँ, तो जितने भी लोग यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं दोस्तों, सुनील जी का टाइम बहुत एक्सपेंसिव है। आज 3-3.5 लाख रुपया महीने का कमा रहे हैं वो। उनका शेड्यूल बहुत फिक्स होता है, वो भी हम जानेंगे इनका शेड्यूल क्या है। पर एक भावना है कि सबको इसका बेनिफिट हो। और उसी तरीके से हम सबको भी अपने दिमाग के अंदर ये भावना जब अपने पास है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री के सारे एडवाइजर्स को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, तो सभी लोगों को कम से कम, हर व्यक्ति को कम से कम 10 लोगों की लाइफ में आज की लिंक, इस तरीके की जो कल सुबह की लिंक होगी, वो शेयर करके लोगों को इनवाइट करना है। कितने लोग करेंगे? टाइप डाउन चैट बॉक्स आए, तो ही ये पर्टिकुलर सिस्टम अपने में बढ़ सकता है। आप सोचोगे कि सिर्फ मैं लेते रहूं, सोचो आप ऑक्सीजन लेते रहो और बांटो, वापस छोड़ो मत, क्या होगा? मर जाएंगे। उसी तरीके से ज्ञान लेते रहो और बांटोगे नहीं तो क्या होगा? अटक जाओगे। सो वी हैव टू प्रैक्टिकली बी फ्लोइंग। सो आज जो जितने लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं और जितने भी लोग यहाँ पर रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, इंश्योर कि आप पूरी इंडस्ट्री में इसके बारे में बात करें। ओवर टू यू सुनील। यस सर, शेड्यूल बताने के पहले एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा लास्ट वाला, कि सर आज बहुत से लोगों को बैंक इंश्योरेंस करती है, ये करते हैं, प्रॉब्लम आता है कि भाई उनको कैसे टैकल करे, क्या करे। तो सर मैं उनको एक कंसेप्ट मेरा है, 3 टाइप ऑफ सिग्नेचर। ये 3 टाइप ऑफ सिग्नेचर इस तरह है कि सर जैसा आप लोन लेते हैं तो पहला सिग्नेचर करते हैं, आपका लोन अप्रूवल हो जाता है। दूसरा साइन आप करते हैं, आपका जो बैंक के पेपर्स है, बैंक ने जहां जहां बोला है, आपके प्रॉपर्टी के व्हाट एवर जो भी आपके जितने जितने सारे पेपर्स है वहां पर आप साइन करते हो। सर लेकिन ये तीसरा पेपर मैं आपको दे रहा हूँ, इस पे भी आपको साइन करना है। ये पेपर ऐसा है सर कि कल आपको कुछ हो जाए तो ये आपके प्रॉपर्टी आपको सब बचाएगा। आपने जो प्रॉपर्टी बैंक को दी है वो प्रॉपर्टी बैंक के पास कभी भी नहीं जाएंगी, और आपका लोन भी ऑटोमेटिक रीपे हो जाएगा। सर ये जो लोन है ना, ये लोन आपके सिर के ऊपर एक पत्थर है, मतलब बिल्कुल ऐसा बॉडी लैंग्वेज हो, ये सिर पे एक पत्थर है। सर अगर ये पत्थर आपके आंख पे गिर जाए, मतलब कल आपका डेथ हो गया, तो ये सीधा आपके नीचे आपका परिवार है, आपकी वाइफ है, आपके 2 बेटे, उनके आंख पे गिरेगा। तो सर अगर ये पत्थर आपके आंख पर ना गिरे तो ये तीसरा साइन आपको करना है। और आपको ये तीसरा साइन आप करेंगे तो सर ये आपके परिवार को कभी भी आपकी प्रॉपर्टी आप ही के परिवार को मिलेंगे, बैंक को नहीं जाएंगे। अब लोग यहाँ बोलेंगे, सब पार्टिसिपेंट ये चाहेंगे कि बैंक ही आज इंश्योरेंस लेती है, तो हम इसको कैसा क्या बोले, बैंक तो इंश्योरेंस लेती है, बैंक ही आजकल इंश्योरेंस निकालती है। तो सर वहां पर भी मैं उनको एक बात बताता हूँ, देखो सर बैंक कितनी होशियार है, आपकी प्रॉपर्टी भी ली, आपका सिक्योरिटी भी लिया, सब कुछ लिया, आपका बीमा भी लिया, बैंक ने आपके लोन का इंश्योरेंस भी निकाला। लेकिन सर आप आपके परिवार के लिए क्या कर रहे हो? बैंक इतनी होशियार है कि सारी प्रॉपर्टी भी लेके, सब कुछ लेके, उसका लोन का भी इंश्योरेंस उसने निकाल लिया है। लेकिन आप आपके परिवार का ख्याल आपको रखना है ना सर, आपके परिवार के लिए आपको ये तीसरा साइन बहुत जरूरी है। फिर और सब पार्टिसिपेंट कुछ बोलते हैं सर कि जैसा वहां लोग बोलते हैं कि भाई टर्म इंश्योरेंस, फिर चलो हम टर्म इंश्योरेंस लेते हैं। फिर टर्म इंश्योरेंस में मैं आता हूँ, सर टर्म इंश्योरेंस इज नॉट द सॉल्यूशन। टर्म इंश्योरेंस मीन्स मैं टेम्पररी सॉल्यूशन बोलता हूँ सर उसको, ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। सर अगर एक परमानेंट प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो परमानेंट प्लानिंग आपको करना होगा। तो इस तरह से वो मैं बोलता हूँ। और अगर सर आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है, मतलब आप किराए के मकान में रह रहे हो, किराया देते जाओ देते जाओ देते जाओ देते जाओ, और एक दिन घर खाली कर दो, कुछ नहीं हुआ, घर खाली कर दो, ठन ठन गोपाल हो गए। लेकिन सर दूसरा ऐसा है कि आपका खुद का मकान बनाना, उसके EMI भरो,
आपका ईएमआई भी चलता रहेगा और आपका खुद का मकान भी बनेगा एक प्लानिंग के बाद में। तो अगर आपका परमानेंट प्लानिंग करके आपने सॉल्यूशन दिया तो आपका एक घर भी बन जाएगा। तो इस तरह से वो बैंक इंश्योरेंस को मैं टैकल करता हूँ सर। बहुत बढ़िया। दोस्तों, जितने भी लोगों ने एडवांस कोर्स किया है, आपको ये आइडिया होगा ये लोन प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट है। और जो कॉम्बो कोर्स है अमूल का, अमूल भाई का, इतना जबरदस्त लेवल के ऊपर उन्होंने 1%, 3%, 5% और वो तरीके से पूरा इसका कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। जितने लोगों ने यहाँ पे कॉम्बो कोर्स नहीं किया, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कॉम्बिनेशन का कोर्स नहीं किया? टाइप करो चैट बॉक्स आए, जिसने आज तक कॉम्बो कोर्स नहीं किया हुआ है। दोस्तों, अगर आप एमडीआरटी करना चाहते हैं, अगर आप एमडीआरटी करना चाहते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो एमडीआरटी करना चाहते ही है? टाइप डाउन चैट बॉक्स मी। ओके, अगर आप एमडीआरटी करना चाहते हैं तो आप ये कॉम्बो कोर्स को कभी चूक नहीं सकते। सर ये अमूल सर का वो कंसेप्ट, ये लेके बिल्कुल हम चलते हैं। बहुत बढ़िया। यानी यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो इतना बढ़िया तरीके से क्यों कर पा रहे हैं, उसका रीजन है क्योंकि वो एग्जीक्यूशन करना समझते हैं। और वही चीज आपके लिए भी बहुत जरूरी है। सो जितने भी लोग आगे फ्यूचर के अंदर डेट यहाँ पर दिखाएंगे आपको, कौन सी डेट्स में आएगा क्या नहीं। ऑनलाइन कॉम्बो कोर्स सर, यस, कितने लोग ऑनलाइन कॉम्बो कोर्स करना चाहते हैं? टाइप डाउन चैट बॉक्स आए। और मैं तो कहता हूं कि 1 साल अपने आप को पूरा एजुकेशन के लिए दे दो। 1 ईयर फॉर एजुकेशन। ओके, एक एमबीए करना है तो लोग 5 साल लगाते हैं, डॉक्टर बनना है तो 5 साल लगाते हैं अपने आप को। पर हमारे अंदर पता नहीं कौन सा दिमाग में कौन सा कीड़ा किसने भर दिया, मुझे नहीं समझ में आता। बस कुछ मत भरो, कुछ मत करो और बस पॉलिसी बेचो। ऐसा नहीं होता। गाड़ी चलानी है तो पेट्रोल तो भरना पड़ेगा, उसके बिना नहीं चलेगा। कितने लोग तैयार हैं अपने आप को 1 साल की एजुकेशन जर्नी के लिए? टाइप डाउन चैट बॉक्स आई सी दैट्स आई कमिट। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। सी, इसको बोलते हैं कमिटमेंट। लवली। हाँ, ऑनलाइन है, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन आपको हम लोग देंगे यहाँ पर, जिससे आप ऑनलाइन में ये सारी चीज कर सको, बट और कमिटमेंट के साथ। साथियों यकीन मानो ये आपको करना ही पड़ेगा। ये नहीं करेंगे ना तो हम इंडस्ट्री से आउट हो जाएंगे बिल्कुल। आज ये जो कुछ बोल रहा हूँ सीख रहा हूँ ना, ये सब सब जो भाषा है, ये सब सब ट्रेनर नहीं सिखाई है सर। सभी ने ये सिखाई है और उसको इम्प्लीमेंट करते गए। लेकिन सर आप जो बोल रहे हैं ना, अगर ये नहीं करते थे ना तो आज वही 3,000 रुपये महीने भी रहते थे, 3 से 6 हजार होता था, इससे ज्यादा नहीं हो पाता था सर। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ सुनील, द कॉस्ट ऑफ डूइंग इज लेसर एज कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ नॉट डूइंग। यस। अगर मैं इसको हिंदी में कहता हूं तो कोर्स करने का दाम हमेशा बहुत कम रहता है नहीं करने से ज्यादा। क्यों? क्योंकि करोगे तो शायद फीस चुकाओगे 5,000, 10,000, 20,000। अगर आपने कमिटमेंट कोर्स ज्वाइन कर लिया तो शायद ऑनलाइन कोर्स किया तो 1 लाख और हाइब्रिड कोर्स किया तो 2 लाख। पर अगर उसका जो बेनिफिट देखोगे, अगर क्लाइंट के पास जाके आपने सही सटीक जो चीज बोलनी है वो अगर बता दिया, तो शायद वही क्लाइंट के पास से जहां पर साल का 50,000 का प्रीमियम आने वाला है, वहां पर आप 5 लाख का प्रीमियम लेके उठ सकते हो। इसका मतलब 10 टाइम्स। सोचो इनकम में कितना डिफरेंस हुआ। 15,000 आने वाला था, उसके बदले 1.5 लाख रुपया आ गया। प्लस रिन्यूअल इतना बढ़ा लो। इसके लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग इज ऑलवेज लेसर एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ नॉट डूइंग। अभी यहां पर सुनील भाई ने इतने सारे कॉन्सेप्ट बताए, आपको इम्प्लीमेंटेशन करने की बात कर दी। अब मैंने भी आपको बोल दिया, कल कितने लोग पॉलिसी लेकर आएंगे? बहुत लोगों ने मन में ही सोचा होगा, सर प्रॉब्लम है, सोचूंगा देखूंगा, हो गया काम खत्म। पर जिसने सोच दिया कि ये करेंगे, हम करेंगे, कहां से कहां तक। करेक्ट। And congratulations, we have already crossed 1,000 people in this group. यस। Everybody type down a chat box, congrats। और ये आप ही के वजह से हुआ, जहां पर आप सब लोगों ने इतने सारे लोगों को बताया कि इस सेशन को ज्वाइन कीजिए। फैंटास्टिक। ओवर टू यू सुनील। यस सर। सर मतलब मैं आईओई के जो कोर्सेज है ना सर, इसके बारे में ठीक है, ये सब लोग बोलते होंगे कि आपको लग रहा होगा कि मैं बोल रहा हूँ मार्केटिंग कर रहा हूँ सर ने मुझे। सर ऐसा कुछ नहीं नहीं, है एक साथियों। तो बिपिन, देखो। अरे सॉरी सुनील, मेरा एक बहुत क्लियर फंडा है, जिसको भी मार्केटिंग का एतराज है उसको मार्केटिंग के बिजनेस में होना ही नहीं चाहिए। यस मैं एब्सोल्युटली बहुत राइट क्लियर सर। कट। जो यस आज के यस डेट यस। में जिसको लगता है ना सर ये बहुत प्रमोशन करते हैं, उसको होना ही नहीं चाहिए, ट्रेनिंग में ही नहीं होना चाहिए, ना उसको बिजनेस में होना चाहिए। क्योंकि मार्केटिंग, जिसको मार्केटिंग शब्द से नफरत हो,
तो वो यस, मार्केटिंग से पैसा कमा कैसे सकता है? वो कमा यस, ही नहीं सकता। इसके लिए यहाँ पर मैं तो बोलता हूँ, बिल्कुल मैं तो खुल्लम खुल्ला मार्केटिंग कर रहा हूँ। जिसको लगे अच्छी बात, बहुत अच्छा। जिसको बुरा लगे, मैं बोलता हूँ भाई 2 रोटी ज्यादा खा लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपकी जिंदगी बनाने के लिए, ना कि कुछ अच्छा अच्छा दिखाने के लिए। ओवर यस। टू यू सुनील। क्योंकि सर, मैं जिंदगी में आईओई के बेसिक कोर्स के तीसरे दिन जितना रोया ना सर, उतना जिंदगी में कभी नहीं रोया सर। सर, जो आप लोग जिस लेवल से सिखाते हो ना सर, मतलब मैं तो मानता हूँ कि बेसिक कोर्स, रिलेशनशिप, क्या मतलब सब कुछ है सर उसमें, क्या नहीं है। मतलब सर, मैंने तो मतलब 12 बार किया है, 12 बार। मतलब जो क्या रिलेशन, क्या रिश्ते, क्या जो सब कुछ सुधर गए सर वहां से। और सर, एडवांस कोर्स को तो मैं मानता हूँ कि ये इंश्योरेंस का एमबीए है, ये हमको सिखाता है। और जो दीपक सर ने कारपोरेट सिखाया है सर, ये सब जो है, ये सब उसी के वजह से आज 5 लोगों का स्टाफ है, स्टाफ कॉलिंग करता है। मैं कभी भी आज सर, मैं मानता हूँ कि मैं कोई भी काम मेरे सामने आए ना, तो पहला मैं ये सवाल करता हूँ कि ये काम क्या मैं कर सकता हूँ, या ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, करना है, यस, इसका आंसर मिलता है यस। लेकिन दूसरा सवाल करता हूँ, क्या मेरे अलावा ये कोई कर सकता है, तो मैं उसको डेडिकेट करता हूँ। तो ये सिखाया सर कारपोरेट कोर्स ने कि अपना टाइम किस तरह से डेडिकेट करें। और सर, कमिटमेंट कोर्स जो है ना, ये तो मैजिक है, ये सत्संग है। सत्संग इसलिए बोलता हूँ कि सर, संगत का असर होता है। जितने हम संगत के लोगों को मिलेंगे ना, उस तरह से हम ऑटोमेटिक बिहेव करते जाएंगे। अगर हम रोज एक्सरसाइज एक्सरसाइज करेंगे, सुबह के मॉर्निंग ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, तो एक्सरसाइज लो, दारू पीने वाले रहेंगे तो दारू पीना चालू कर देंगे। लेकिन सर, यहाँ सब एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी जो लोग मिलते हैं ना सर, सर एमडीआरटी पता नहीं कैसे हो जाता है, वो अपने आप हो जाता है। सर, ये जो है ना, संगत का असर है कमिटमेंट कोर्स। और कमिटमेंट कोर्स ये सारे कोर्स को इम्प्लीमेंट कराता है सर। एकदम सही बात है। वो एकदम जैसी कंपनी में वो बोलते हैं ना, काजल की कोठरी में कैसो ही जतन करो, काजल का दाग भाई लागे ही लागे। उसी तरीके से हम जिस कंपनी के साथ में उठेंगे बैठेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे आने के बाद मुझे बताया गया कि भाई अच्छे अच्छे लोगों की कंपनी में उठना बैठना चालू करो। हमारे पास भी कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि जहाँ पर हम बहुत अमीर लोगों के साथ में उठते बैठते थे। हम सब लोग एवरेज ग्रुप से ही आए हुए हैं, है ना। तो एक बार बताया गया कि भाई चलो ऐसे ग्रुप ज्वाइन कर लो। तो हमने टाई करके एक इंडस एंटरप्रेन्योर्स एसएमई का ऑर्गेनाइजेशन था, वहाँ ज्वाइन कर दिया। और वहाँ पे संजय मरीवाला आए थे। संजय मरीवाला यानी मेरिको ग्रुप यानी पैराशूट ऑयल के मालिक। और वहां पर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। बोले अमित देखो, एवरेज लोग है ना, वो क्या बातें करते हैं। बोले एवरेज पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या बोलते हैं, अच्छी पढ़ाई कराओ जिससे आप अच्छी नौकरी कर सकते हो। पर इंडस्ट्रियलिस्ट लोग अपने बच्चों को क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस दृष्टि से पढ़ाई करना कि कल उठ के आपको इंडस्ट्री चलानी है। यानी अपनी संगत कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छी संगत में रहोगे तो उस जैसी सोच अपनी बननी बननी है। इसके लिए जब भी आप कमिटमेंट कोर्स में आते हो तो आप सीओटी टीओटी और नीचे बात नहीं सोचते। पर अगर आप एवरेज वो 12 लाइफ या फिर चलो जिंदगी कट रही है ऐसे लोगों के साथ में उठोगे बैठोगे, उसकी बात भी कैसी होगी, ऐसी ही होगी। चल रहा है। आज सुनील लड्डी लड्डा बुल्डाना और सारे ग्रुप एक साथ में वहां पे बैठते हैं। उनकी मास्टरमाइंड वगैरह भी है और बहुत कुछ वो लोग करते रहते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा सुनील, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए कि आपकी मास्टरमाइंड्स वगैरह कैसी चलती है और उसके लिए आप क्या क्या चीज करते हैं। यस सर। सुनील जो भाई, दीपक सिखाया भाई है यहाँ सर। पर है, सुनील उसके भाई, पहले दीपक भाई जय अम्बे। जय जय अम्बे, श्री जय कृष्ण अम्बे, सर, जय जय अम्बे। अम्बे सर। सुनील भाई, बहुत अच्छा बात कर रहे हो। कितने मास्टर हो गए। जब भी बेसिक कोर्स में कोई आदमी आता है, मैं देखता हूँ बेसिक कोर्स में कोई आता है ना, तो वो बोलता है मुझे कुछ नहीं आता है। और बेसिक, एडवांस, कंटिन्यूस एजुकेशन सभी कोर्स करने के बाद लोग उसको सैल्यूट करने लगते हैं। और सुनील भैया भी बहुत टाइम से कंटिन्यूसली एमडीआरटी करते हैं, कंटिन्यूसली। और बड़े उन्होंने बहुत एजेंटों की लाइफ ट्रांसफॉर्म किया है। फिर जब आप बोल रहे थे ना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो, एक हमारे गांव में एक झोपड़ा होता है, उसको कोई ताला नहीं लगाता। अगर कोई डब्ल्यूसी वॉशरूम में, उसको कोई ताला नहीं, कड़ी लगाता है, ताला नहीं लगाता है। उसमें से कुछ लूट जाने वाला है ही नहीं। अगर छोटा सा घर है तो उसको कोई छोटा सा ताला लगाता है। हमारे घर में भी वो कबाट है तो एक छोटा सा एक ताला लगा, छोटी सी चाबी होती है। लेकिन अगर तिजोरी होती है ना, अगर हीरे जवाहरात और सोना अगर रखना है, तो लोग
कबाट में भी सेफ डिपॉजिट वॉल्ट रहता है, और उससे भी आगे लोग एक लॉकर रखते हैं जिसको सेफ डिपॉजिट वॉल्ट बोलते हैं। और हमारी लाइफ और हमारी इनकम, इसमें से क्या है अपन चेक करना चाहिए, उतना उसका बड़ा प्रोटेक्शन करना चाहिए। अभी जो पड़ा है तो टर्म इंश्योरेंस चलेगा बोलने का, यस, WC है, उधर कोई जाना, उधर तो गाना गाया तो भी चलता है, खाली लॉक नहीं है तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है ना। अभी मैंने भी दोबारा जब से अभी बेसिक कोर्स एडवांस कोर्स लेना शुरू किया, मुझे इतनी मजा आ रही है। बोलते सर क्या लेवल है, अभी पहले दिन ही लोग इतने उत्साह में आ गए, सर हम आराम से हर महीने 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। अभी सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर दोबारा रखो, हर महीना रखो। तो बोले एडवांस रखो, बहुत लोग बोले सर कॉर्पोरेट जल्दी करो। अरे कितना करेगा, क्योंकि हमारे पास भी टाइम होना चाहिए। तो अभी बॉम्बे में 20 और 21 तारीख को एडवांस कोर्स शुरू हो रहा है, बहुत लोग आ रहे हैं। इतने लोग आउट स्टेशन से बोल रहे हैं सर मुझे आना है, मुझे आना है। और बेसिक कोर्स भी हो रहा है 22, 23, 24 को। सबसे अच्छा तो जो लोग बॉम्बे से हैं, शिवाजी मंदिर में हम लोग सबका कल्याण के लिए, जैसे भी आप बहुत लोगों की, आज 1000 से ज्यादा लोगों की लाइफ में आपने कंट्रीब्यूट किया, देखना आपको बड़ा पॉलिसी मिलेगा। यस आपका सर, बिजनेस ऑटो, क्योंकि हमारे भाइयों की दुआ लगती है ना कि हम जब यस किसी यस, लाइफ में रोशनी डालते हैं तो हमारी लाइफ में भगवान रोशनी डालता है। और आपने ये क्यों सोचा कि मैं लोगों का इनकम बढ़ाऊं, इनडायरेक्टली नॉलेज देके हम भी वही कर रहे हैं। तो यस जो सर, लोग भी ये काम करेंगे, अमित भाई ने बहुत परफेक्टली बताया, कम से कम 10, मैं तो पागल हूं, मैं तो 10 नहीं 100, 500 जितने भी मेरे हाथ में आते हैं ना, सबकी जिंदगी बनाने की कोशिश करता हूं, अपनी ऑटोमेटिक बन जाती है। अपने को अपना चिंता करने की जरूरत नहीं, खुद जो सीखा उसको अप्लाई करो और उसको बांटो। अच्छा खुद नहीं बांट सकते हैं तो अभी तो भगवान ने ऑनलाइन दे दिया भाई, तो तेरे दोस्तों को तो मिला, तेरे डीओ को लिंक दे, तेरे एजेंट को लिंक दे। तो सब लोग अगर करेंगे, हमारा मिशन है टाइम सुनील कि ऑल ओवर इंडिया के सभी लोगों को हम एक कंट्रीब्यूशन करें। फ्री नहीं बोलते, कंट्रीब्यूशन है कि हमारे, देखो अभी आप ही दे रहे हो ना, आपने सीखा तो हम बोले जिसने सीखा वो लोग बताए कि हमारी लाइफ कैसे बदली, आपकी भी बदली हो सकती है। ऑल द बेस्ट सुनील भैया, यस चलो सर। और मिलते सर आप ये हैं। देख रहे होंगे, ये कितनी सारी सीरीज है मैं अपनी सिर्फ आईओई की। ये मैं वही ये देख रहा हूँ, मैं इतना वही देख सारा रहा हूँ पूरा। मटेरियल है आईओई का, ये आप देख रहे होंगे सर। ये सब और आज भी आपके मेरे आपके पास लेफ्ट में साइड वो में, जूना कंप्यूटर है जिसमें वो डीवीडी में सुनता हूँ सर, आज भी। अभी अरे तो बहुत अभी अच्छा रास्ता सुनील हो अभी गया। अभी डीवी, तो ज्ञान हाँ खजाना के अभी अंदर ये सारी यस चीजें यस, मिलेगी। यस सर, यस सर, सुनील आपके पीछे में जो देख रहा हूँ ट्रॉफी, यस, वो ट्रॉफियां कितनी बड़ी बड़ी है। और यस सर, पैसा यस तो सर। दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो तो बैंक में होता है। यस, और अभी सीडी रखने की जरूरत नहीं, हाँ हमने सर, ऑनलाइन यस, ला दिया। यस सर, क्योंकि सीडी है तो सीडी प्लेयर चाहिए, अभी तो मोबाइल पे आया आईओ ज्ञान खजाना, वो भी फ्री है सबके लिए। यस सब सर। लोग डाउनलोड करें आईओ ज्ञान खजाना। ये ये हमारी सर, ओर से और ये सब दिखाने के लिए सर, लोग जो आते हैं ना कस्टमर, कि देखो ये इंश्योरेंस का एमबीए हमने किया हुआ है, ये सब उसके लिए सर इधर रखा है। बहुत बढ़िया। तो इंदौर में आज बेसिक कोर्स का गेस्ट सेशन होने जा रहा है। जितने लोग इंदौर से हैं, टाइप डाउन चैट बॉक्स आई। अगर आप इंदौर से हैं, टाइप डाउन चैट बॉक्स आई। वो इंदौर के अंदर ही है, तो वहां पे शिरीष अपना एग्जीक्यूटिव है, आप उनके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। और वो गिरिराज जी यहाँ पर हैं, तो गिरिराज अगर आप वहाँ पे इनपुट डाल सकते हैं कहाँ पे किसको कनेक्ट करना है, तो दैट वुड बी ग्रेट। सो गिरिराज गुप्ता जी भी यहाँ पर है। एंड या कोलकाता में एडवांस कोर्स जल्दी ही होने जा रहा है। अब पार्थो यहाँ पर अवेलेबल है, पासवर्ड ज्ञान खजाना का। मैं सब सारी चीजें ओवर आफ्टर 8:15 के आसपास हम लोग इसके बारे में वापस चर्चा करेंगे। तब तक सुनील जी का सबसे ज्यादा बेनिफिट हम लोग यहाँ पर लेते हैं। ये सुनील, ओवर टू यू। यस सर। साथियों देखो, इस बदलते दौर में आपको बदलना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं बदले ना, देखो अभी ये सर, ये जो टी शर्ट है ना, मैंने ऐसे फोकस, एनर्जी, फाइनेंशियल डॉक्टर, ऐसे मैंने 15 अलग अलग टी शर्ट बनाए मनी के स्लोगन के, मनी लव स्पीड। और वही पहन के मैं जाता हूँ कस्टमर के सामने। तो वो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि सर साइकोलॉजी बहुत काम करती है कि हमने क्या लिखा हुआ है इस टी शर्ट पे, क्या नहीं लिखा हुआ है। अलग अलग तरीके के कई कई टी शर्ट पे तथास्तु है, ये है, बहुत अलग अलग तरीके के बनाए हैं। और सर ब्लेजर भी मेरे पास में 7 ब्लेजर है, 7 दिन के 7 ब्लेजर पहन सकता हूँ। क्योंकि अपने आप को अपडेट करना ही पड़ेगा, अगर हम अपडेट नहीं होंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे।
क्योंकि सर हम देखो इंश्योरेंस बेचने के सेलिंग में तो है, मैं बोलता हूँ सर, लेकिन हम रिलेशनशिप बनाने के बिजनेस में भी है। हम इंश्योरेंस तो बेच रहे हैं, लेकिन हमको रिलेशनशिप भी बनाना है, और हम जितना ज्यादा लोगों को मिलेंगे उतने ज्यादा पैसे हम कमाएंगे, कि मोर यू मीट मोर यू रीच। तो ये मैं मानता हूँ कि जितने ज्यादा लोगों से हम मिलेंगे उतने ज्यादा पैसे हम कमाएंगे। और सर शुरू में एक बात बोलना भूल गया था, कि जैसे सब लोग चाहते हैं कि अपनी हैसियत बदलना है। हैसियत बदलना है तो, लेकिन सोच को कोई नहीं बदलना चाहता। हैसियत सब बदलना चाहते हैं, लेकिन सोच को बदल नहीं पाते। साथियों देखो, ये जो है ना, ये सब इंस्टीट्यूट जो है ना, सब सोच बदल देता है। तो ये आपको भी सोच बदलना होगी और सब कुछ करना होगा। और कुछ और मैं टिप्स आपको देना चाहूंगा साथियों। मैं मेरा खुद का एक जो इंश्योरेंस चार्ट कैश फ्लो है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये मैं मेरी फाइल खुद साथ में रखता हूँ। मेरा खुद का कैश फ्लो, मैं खुद मेरे लाइफ इंश्योरेंस का मेरा जो प्रीमियम है, अगर आप देख पा रहे होंगे, तो ये मैं 12 लाख रुपए साल का लाइफ इंश्योरेंस भरता हूँ। और ये फाइल जब मैं मेरे साथ में रखता हूँ, अगर मैं किसी को दिखाता हूँ कि सर एक मेरे जैसा लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, एक फाइनेंशियल डॉक्टर, मैं अगर 12 लाख भर सकता हूँ, तो सर आप किधर हो? कभी कभी उसका ईगो भी हर्ट होता है साइलेंटली। तो सर मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तो इस तरह से ये भी बताता हूँ सर। और और अभी सर, सुनील, ये बताने से क्या होता है मालूम है, सामने वाले को भरोसा आ रहा है कि ये भाई ये मिठाई खा रहा है, वही खिला रहा है, यस प्योर सर, घी की यस मिठाई यस है। अपन जब बोलते यस। हैं ना एंडोमेंट ले लो, उमंग हाँ। ले लो, तो हमने यस। लिया है, तो इनको क्या लगता है, अच्छा हम भी, आपने जैसा बोला ना, अभी अपग्रेड करते हैं अपने आप को। आज तक हमने मिशन क्या लिया था सुनील, कि सभी को एमडीआईटी कराओ, सीओटी टीओटी कराओ। अभी एमबीए इन इंश्योरेंस सबका हो गया, अभी हमने यस। पीएचडी इन इंश्योरेंस लाया है। यस। क्या बात है सर। अभी झादर में मैं हूँ, 4 दिन का पीएचडी कोर्स था यहाँ इन इंश्योरेंस। अभी मेरा हमारा सबका मिशन, आपको तो मालूम है, कमिटमेंट कोर्स में जितने भी लोग हैं, सबकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। ये अभी नया मिशन लिया हमने, वो तो आपको तो मालूम ही है, बाकी यस। सबके लिए यस। इंसान। यस। चलो, ऑल द बेस्ट, यस सर। लगे रहो। यस। ओके। और ये दूसरी स्ट्रेटजी मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों। अभी देखो इस तरह से, ये मैंने अभी ये सर, ये महीने के लिए मैंने ऐसे कुछ फाइलें तैयार करके रखी हुई है, जिसमें इनका पूरा कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस चार्ट है, पूरा टोटली इनका प्रीमियम कैलेंडर, इनका कैश फ्लो, जैसे मेरी फाइल है, ये सब बना के रखा हूँ। अब ये महीने में मैंने ऐसे मेरे बड़े कुछ 25 लोग आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन मैंने फाइल बनाई है 40, क्योंकि किसी के अपॉइंटमेंट मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अब इनका मुझे करना है पूरा पॉलिसी रिव्यू, तो मतलब ये पूरा रिव्यू करके मैं इनके साथ में ये मीटिंग करने वाला हूँ। ये महीने की ये मेरी स्ट्रेटजी है सर। और एक मैंने ये स्ट्रेटजी की है कि सब साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि सर, ये एक नोटबुक में मैंने ऐसा लिखा है, आप भी सब लोग ये जरूर करिएगा, कि जितने भी बैक डेट, जैसा अप्रैल हो गया, मई हो गया, अभी यहाँ मैंने लिखा है सर, देखो अप्रैल में मेरे कौन से ऐसे क्लाइंट है कि जिनके बच्चों का डेट ऑफ बर्थ है, जिनके सन है, और डॉटर भी है, इधर इधर सन लिखा, इधर डॉटर लिखा। तो मैं बैक डेट जाके उनके अप्रैल में पॉलिसी दे सकता हूँ, उनको बर्थडे गिफ्ट प्लान दे सकता हूँ। तो पहले मुझे जो कंसंट्रेट करना है अप्रैल में, जून जुलाई और अगस्त पर, ये 5 महीने के पीछे, ये मंथ वाइज आप देख सकते होंगे सर, ये पूरा होमवर्क मैंने किया है। इसमें टोटल ये मंथ वाइज आप देख सकते होंगे सर, कि ये जून में डेट ऑफ बर्थ है, ये जुलाई में डेट ऑफ बर्थ है, ये सब कुछ मैंने मेरे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनका डाटा इसमें बनाया है, और उस पर मैं ये फोकस करने वाला हूँ इस महीने में, कि भाई आप आपके बच्चों को फाइनेंशियल आजादी देना चाहते हो क्या, खुद फाइनेंशियल, क्योंकि आजादी का महीना है, तो ये आजादी पे हमको फोकस करना है, कि आपको फाइनेंशियल आजादी में करना है। चाहे वो खुद की रिटायरमेंट की आजादी हो, फाइनेंशियल आजादी हो, बच्चे की एजुकेशन की आजादी हो, बच्चे की मैरिज के आजादी हो, तो कोई आजादी सेलिब्रेट करना है, तो ये इस तरह से होमवर्क किया है सर पूरा। बहुत बढ़िया। इसका मतलब है डेटा मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है। कितने लोग यहाँ पर हैं जो अपने सारे डेटा को मेंटेन करते हैं? प्रोस्पेक्टिंग का डेटा, क्लाइंट का डेटा, क्लाइंट के फैमिली का डेटा, क्लाइंट के और जितने भी एग्जिस्टिंग सर्विसिंग है उसका डेटा। टाइप डाउन अ चैट बॉक्स मी। सो आज डेटा का जमाना है। जब टेक्नोलॉजी आ गई है, डेटा का जमाना है, और डेटा अगर पावरफुल होगा तो वो खुद ही अपने को पॉलिसीज क्रिएट करने के लिए बहुत जबरदस्त काम में आएगा। क्योंकि बर्थडे विशेस हो गया, एनिवर्सरी विशेस हो गया, पॉलिसी रिव्यूअल कैंपेन हो गया, चाइल्ड अटेनिंग 18 उसका कैंपेन हो गया। कितनी सारी कैंपेन्स आप टाइम टू टाइम यहाँ पर कर सकते हैं। आप लास्ट क्लाइंट को अपडेट कब किए थे, उसके बाद अपडेशन किस तरीके से कर रहे हो, ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो एक सक्सेसफुल एडवाइजर्स को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाती है। और कितने लोग आज तक डेटा नहीं मेंटेन करते हैं? टाइप डाउन अ चैट बॉक्स आई। इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग एनी डेटा, टाइप डाउन इन अ चैट बॉक्स आई। ओके। प्रोस्पेक्टिंग का डेटा, क्लाइंट मीटिंग का डेटा,
क्लाइंट मीटिंग के अंदर क्लाइंट्स के साथ क्या डिस्कशन हुआ उसका डेटा। आप एक डॉक्टर के पास में जाइए, उसके पास ये सारा चीज अवेलेबल है। पर एक एडवाइजर, एक फाइनेंशियल डॉक्टर है, उसके पास भी ये सारा प्रोसेस तैयार होना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग एडवांस कोर्स में समझाते हैं। और इसके लिए मुझे समझ में आता है कि जो लोग या तो फिर ये सिस्टम के अंदर जुड़े हुए हैं, या तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सिस्टम से नहीं जुड़े हुए। और अगर सिस्टम में जुड़ोगे तो प्रोफेशनल दुनिया में आप अपना खुद का एक मुकाम हाबित यहाँ पे पा सकते हैं। यस, ओवर टू यू। सर जो डाटा शीट है ना, डाटा शीट भी मैं इस तरह से फ़ील करता हूँ कि जैसा लोग पूछते हैं आपको बेटे कितने, मैं नाम पूछता हूँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखता हूँ। बेटे का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, बेटी का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, फादर है वो क्या करते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ, मदर है तो उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी एनिवर्सरी फादर मदर की, उसके बाद में भाई कितने हैं, भाई कहाँ पर है, क्या है, उनका नाम क्या है, जितनी उसको जानकारी उतनी सब कुछ उससे लेता हूँ सर। और सर बर्थडे विश आपने जो बोला, बर्थडे विश ना कि मैं पॉलिसी होल्डर को करता हूँ, बस कि वो डाटा शीट में जितने भी नाम है ना, मतलब उसके भाई की पॉलिसी नहीं फिर भी मैं उसको बर्थडे विश करता हूँ, या उसके बेटे की नहीं है तो भी उसको बर्थडे विश करता हूँ। नहीं तो लोग समझते हैं आप सिर्फ पॉलिसी को बर्थडे विश कर रहे हो, जिसकी पॉलिसी ली उसको बर्थडे विश कर रहे हो। सर ऐसा है। और मेरे यहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है सर मेरे ऑफिस में, जिसका भी बर्थडे है ना, एक्चुअली हम उस पे लिखते हैं डेली में। और एक्चुअली हम या कुंदे दुतोचार हमारी एक प्रेयर होती है रोज सुबह यहाँ ऑफिस में 10 बजे, और वो बर्थडे सबके लिए बर्थडे विश भी करते हैं। और मैं हनुमान जी में मानता हूँ सर, आज भी मैं रोज सुबह उठ के 11 हनुमान चालीसा रोज पढ़ता हूँ, मिनिमम 11, क्योंकि मेरा एक बिलीव है कि हनुमान जी जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। क्योंकि आपको भी बोलूँगा साथियों कि मैं तो इस मिशन में जुड़ा हूँ कि राम नाम विद हनुमान। इसमें भी मैंने लोगों को जोड़ा है सर, ये मिशन में भी कि राम नाम विद हनुमान एक ग्रुप बना है। आज से एक संकल्प लिया है सर, आज एक मैंने वायरल किया है मैसेज कि 1 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक हम राम नाम विद हनुमान करेंगे। इसमें मिनिमम आपको जुड़ना है, जो कम से कम एक सीताराम की माला बोलेगा और एक हनुमान चालीसा बोलेगा, तो आप लोगों को इस ग्रुप में जॉइन होना है। और आप इसका चमत्कार देखिए, 21 दिन के बाद में आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। उसके बाद में आपको बस कोई हनुमान जी के मंदिर में जाना है, दर्शन करना है, और आपकी जो भी इच्छा है 21 दिन आप कर लो, आपके मन में ठान लो और ये मैनिफेस्ट कर लो, वो आपका पूरा होगा। ये मेरा 100% बिलीव है सर। बहुत बढ़िया, एकदम सही बात है। सी, स्पिरिचुअलिटी इज ग्राउंडेड। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो, मैं छोटे छोटे प्रैक्टिस, एक ग्रैटिट्यूड एक डेली प्रैक्टिस है, चैरिटी एक डेली प्रैक्टिस है, भगवान का नाम लेना ये एक डेली प्रैक्टिस है। और जो लोग ये डेली प्रैक्टिसेस के साथ में जुड़े हुए हैं, वी आर ऑल कनेक्टेड विद यूनिवर्स, और इससे बहुत बड़ा लेवल का बड़ा फर्क पड़ जाता है। दैट्स ग्रेट, फैंटास्टिक सुनील, अ ग्रेट गोइंग यार, बहुत बढ़िया। ये सर आज मुझे पता था मुझे 6:50 पे ज्वाइन होना है सर, तो मैं आज 4:30 बजे उठ गया, नहा धो के पहले 5:30 से 6, सवा 6 आधा घंटा लगता है, आधा घंटा पहले वो मैंने मेरा करके बैठा हूँ। क्योंकि एक रूल है, जैसा किसी का रूल है कभी भी करो दिन में, ऐसा मेरा ये कहना नहीं है कि आपको सुबह ही करना है, लेकिन मेरा रूल है कि सुबह कर लेना चाहिए नहा स्नान होने के बाद में। तो मैं करता हूँ और वो भी शांति से बैठ के करता हूँ, तो ये एक बहुत अच्छा असर होता है सर। पता नहीं वो शक्ति अपने आप मिलती है, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे शक्तिमान है। और आप तो सर एग्जाम्पल देते ही है कि अगर आपको बनना है तो हनुमान बनो, जो बोला गया वो करो, क्योंकि उसने कभी जिंदगी में कोई सवाल ही नहीं किया। जो श्री राम प्रभुचंद्र ने बोला, प्रभु रामचंद्र की जय हो, आपने जो बोला प्रभु वो मान्य है, तो उसी तरह काम इससे करना है सर। इससे दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एक है ना, लोगों को पर्सनालिटी क्या है दैट अट्रैक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, सुनील जी बाय डिफॉल्ट उन्होंने इस बात को छेड़ दिया। उन्होंने शायद प्लान किया होगा, नहीं किया होगा, पर ये बात को छेड़ दिया। पर कितने लोगों को कनेक्शन फील हुआ सुनील के साथ? टाइप डाउन चैट बॉक्स आए, जब वो स्पिरिचुअलिटी की बातें कर रहे थे तो कितने लोगों को कनेक्शन फील हुआ? सो लोग पॉलिसी बाद में लेते हैं, पहले इंसान से कनेक्ट होते हैं। और अगर आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया तो वो इंसान के साथ आप लाइफ टाइम जुड़ना पसंद करते हैं। सो कनेक्शन को अलग अलग तरीके से, सिर्फ एक इन्होंने ये भी कहा कि मेरी वाइफ यस हेल्थ सर। कोच है। सो ये यस। हेल्थ एक दूसरा पैरामीटर हो गया जहां पे वो कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बोला उनका बेटा सिनेमेटोग्राफी कर रहा है, तो दैट इज अ थर्ड अगेन एरिया वेयर कनेक्टिविटी। और दूसरा क्या कर रहा है? एमबीए कर एमबीए रहा है। कर रहा है सर। सो आप समझ पा रहे हैं, एक इंसान, एक एडवाइजर की लाइफ में कनेक्टिविटी कहां कहां से आ सकती है। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। सर आज मतलब वो सिनेमेटोग्राफी में जो काम कर रहा है ना, तो मतलब एक्चुअली उसके तो मुझे उसके वजह से भी काफी रेफरेंस आ रहे हैं, उसकी जो पहचान है कि डॉक्टर्स में इधर उधर पुणे में काम कर रहा है आज वो। और सर आपको बताना नहीं चाहता था, लेकिन आपसे भी उसकी बात हुई है।
अच्छा लेकिन मैं आपको बताना नहीं चाहता था, उसने भी मुझे प्रॉमिस किया है कि कभी सर को बोलना मत कि मेरी अच्छा बात हुई है करके। अच्छा तो आपके तरफ भी वो अप्रोच हो चुका है सर, मुझे पता नहीं, और मैं उस दिन बहुत खुश हुआ जिस दिन उसने आपका नाम बोला। तो मैं बोला यार मेरे गुरु है, मैं बात करता हूँ। वो बोले पप्पा नहीं, मुझे मेरे बलबूते पे करने दो आप। अगर मैं मुझ में मैंने मेरे से मेरे कांटेक्ट मेरे करा। स्किल में है See, तो मैं सिलेक्ट मैं होऊँगा, आप नहीं तो सभी नहीं। से रिक्वेस्ट करता हूं कि जहां पर भी आपको लगते हैं कि अपने परिवार के बच्चे, सी आईओई के अंदर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अपने परिवार के बच्चे, क्योंकि आज हम लोग सर्विसेज कहीं ना कहीं से तो करते ही है, पर अगर अपने परिवार के बच्चे अगर इंस्टीट्यूट के या फिर मेरे पर्सनल लेवल के ऊपर कहीं पर भी अगर हम सपोर्ट एक दूसरे को कर सके और एक दूसरे को ग्रो कर सके, तो इससे जैसा बढ़िया कम्युनिटी एटमॉस्फेयर और कोई नहीं हो सकता। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? टाइप डाउन चैट बॉक्स ए। यस सर। राइट? तो मुझे पता नहीं है, पर मुझे पक्का सुनील मुझे रेफरेंस दीजिएगा, सेंड मी द रेफरेंस। आई विल यस बी सर। द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, क्योंकि मेरे घर का बच्चा आगे बढ़ रहा है, उससे मेरे को सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगा। यस। नहीं, उसने प्रॉमिस दिया था सर आपसे नहीं करना है। ये पिछले महीने की बात है। चिराग लड्डा उसका नाम है, आपको अप्रोच हुआ था वो। सी कैसे होता है सुनील, यू ऑल नो, यस सर, यस सर। इतने सारे लोग के कनेक्शंस होते हैं ना कि यू कांट रिलेट और यू कैन नॉट यू नो फील दैट पर्टिकुलर थिंग, बट यस, इफ आवर फैमिली किड्स आर देयर, दे आर ऑलवेज ऑन द फर्स्ट प्रेफरेंस। सभी लोग से रिक्वेस्ट है, मेरे से पर्सनल कनेक्ट कराइएगा अगर कहीं पर भी लगता है। इंस्टीट्यूट को बहुत सारे सर्विसेज की जरूरत होती है और हम सबके परिवार के बच्चे आगे बढ़े, यही हमारा संकल्प भी यहाँ पर है। ओवर टू यू सुनील। यस सर। सर जैसे डाटा शीट की बात चल रही थी, तो वो डाटा शीट पे से मुझे याद आया कि सर एक और ये जैसा एक होमवर्क चल रहा है मेरा अभी फिलहाल। ये होमवर्क मैंने इस तरह से किया है सर कि मेरे जो कुछ क्लाइंट है जो 5 लाख एंड अबव प्रीमियम भर रहे हैं, तो मैंने आज तक उनको क्या क्या दिया है, जैसा भाई इसमें कितने लोग हैं, इनका कितना लाइफ इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है या नहीं है, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है या नहीं है, इनका इन्वेस्टमेंट और कहाँ कहाँ पर है, और इनके पास में क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी है या नहीं है, इनकी गाड़ी की पॉलिसी कहाँ है, इनका टू व्हीलर का पॉलिसी कहाँ है, इनका शॉप का इंश्योरेंस कहाँ है। तो ये पर्टिकुलर एक एक क्लाइंट का पूरा स्टडी कर रहा हूँ सर इसमें, और यहाँ नोट डाउन कर रहा हूँ कि मुझे उसके पास, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एक इंश्योरेंस मॉल बन के रहूँ, नॉट एन एक इंश्योरेंस एजेंट बन के रहूँ, कि मुझे तो सभी प्रोडक्ट देना है सर। मैं एक इंश्योरेंस एजेंट नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल डॉक्टर, एक फाइनेंशियल एडवाइजर रह के रहना चाहता हूँ। तो इसीलिए इन सबका एक डिटेल में मैं स्टडी कर रहा हूँ कि इसको मुझे कौन, अब जहाँ जो प्रोडक्ट मेरे पास में नहीं है तो मैंने किसी से टाई अप किया तो वो जाके हम कर लेते हैं। तो इस तरह से ये चल रहा है, जिसमें मैंने कैटेगरी भी की है सर, 5 लाख एंड अबव के लोग, फिर 4 लाख एंड अबव के लोग, फिर 1 से 2 लाख, फिर 25 से 50, 10,000, 10,000 प्रीमियम देने वाले भी लोग हैं। तो उनके साथ में मुझे क्या करना है, तो इस तरह से भी एक स्ट्रेटजी की है सर। बहुत बढ़िया। इसका मतलब प्रोफाइल सेग्रीगेशन, इसको हम लोग यस कहते हैं सर। प्रोफाइल सेग्रीगेशन। ए प्लस, ए और बी कैटेगरी के अंदर अपने क्लाइंट्स को फोकस करना, डिपेंडिंग अपॉन द प्रीमियम साइज एंड द क्वालिटी ऑफ द क्लाइंट्स, उस तरीके से हम उसका अप्रोच कर सकते हैं। ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, व्हाट क्योंकि नेक्स्ट? मैं मानता हूँ सर 80% प्लानिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग और 20% एग्जीक्यूशन है सिर्फ बिजनेस का। 80% ये होना चाहिए मेरा प्लानिंग और प्रोस्पेक्टिंग, और 20% वो जो काम करते हैं सर उसमें इंडिया आईटी वगैरह सब आराम से हो जाता है। तो यही मेरा मानना है सर। सो इसको हम कहेंगे स्मार्ट वर्क और वर्सेस हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क करने वाले लोग क्या करते हैं, वो प्लानिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर फोकस करते हैं और 20% काम में 80% का प्रोडक्शन लेके आते हैं। बट अदरवाइज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं सुबह से लेके शाम तक। और मैंने देखा ना, लोगों के घर की बातें, अंदर की बातें मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ आज 2 लाख से ज्यादा एजेंट्स को हम लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं एंड उनके साथ में पर्सनल इंटरेक्शन करते हैं तो पता चलता है। सुनील, एक का फोन आया मुझे, कहते हैं अमित भाई कल बहुत डिप्रेस हो गया। बोला क्या हुआ? बोले रात को डिनर टेबल पे आपस में बातें हो रही थी, वाइफ पूछ रही थी आज कितनी मीटिंग हुई, और मैंने बोला हुई 4-5। क्या हुआ? फॉलो अप में है सब लोग, कुछ क्लोज हुए नहीं हुए। कब लग रहा है? पता नहीं, प्रॉमिस तो है। यार कैसे चलेगा यार, बच्चों की फीस चुकानी है, घर के खर्चे हमेशा कटोकटी में चलते हैं,
बोले सर मेरे पास जवाब नहीं था, मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। दोस्तों, हम सबके परिवार के अंदर कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ से हमारे परिवार के सारे सपने जुड़े हुए हैं। कितने लोग को ये महसूस हो रहा है? टाइप नो यस, चैट बॉक्स मी। यस सर। एंड दैट्स वेयर we are responsible not only for our, you know, our own self but also for our own family, for the entire atmosphere। और उसके लिए क्या कर रहे हैं हम? What is the step that we are doing? And that is what is important। स्मार्ट वर्क ना सीख के करना तो मेहनत कम और रिजल्ट ज्यादा, पर सीखे बिना करना, वो छोटी सी पजल होती है ना, वो पजल जब तक नहीं समझ में आती है तब तक पूरा दिन निकल जाता है। पर पजल आ गई ना तो पट 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 2 सेकंड में कर लेते हो। हम आपको वो एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं। कितने लोग अपने आप को ये एक्सपर्ट बनाने के सिस्टम में अपने आप को 365 हमें देने के लिए तैयार है? 365 दिन हमें देने के लिए तैयार है? टाइप डाउन चैट बॉक्स, आई सी दैट्स आई कमिट। यस, ओवर टू यू सुनील। यस सर, मैं तो बोलूंगा 365 दिन नहीं है सर। अगर आप 20 साल काम कर रहे हैं ना, उसके बजाय 365 दिन काम लग लो, 20 साल का काम 365 दिन में हो जाएगा सर, मैं तो ये मानता हूँ। नहीं, सही बात है, हाँ एब्सोल्युटली। सर। यस सर। एब्सोल्युटली। और सर एक बात और बोलूंगा कि सर, जो ये जो शक्ति भी है ना, मेरी माँ से मुझे आती है सर। मेरे माँ के 7 ऑपरेशंस हो चुके हैं, पेट के 7 ऑपरेशंस, लेकिन आज भी वो उसका डेली रूटीन जो है ना वो करती है। बिल्कुल सुबह 5 बजे उठना, सब पूजा पाठ करना, सुंदरकांड पढ़ना, सब कुछ। और कम से कम 20 मंदिर है, 20 मंदिर के चक्कर रोज लगा के आती है। मतलब गांव में तो सब लोग आश्चर्य करते हैं कि यार इतने सर्जरी होने के बाद में भी आज आज भी इतना तेज और इतना सब कुछ है। तो वो शायद जो कुछ काम हो रहा है ना सर, उसके आशीर्वाद से भी हो रहा है। आज वो आदतें हमें भी लग गई है। आज जैसा मेरा भी एज 52 है, लेकिन डेली मैं भी एक्सरसाइज करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। 2 बच्चे हैं सर मेरे, ट्विंस है, 25 साल के हैं। लेकिन वाइफ भी हेल्थ कोच बन रही है। लेकिन ये सब जो है ना सर, जो शुरुआत हुई, मतलब संगत का असर जो है ना, परिवार में माता जी ने सुबह उठना चालू है तो सब लोग सुबह उठ जाते हैं, सब लोग रात में जल्दी सो जाते हैं। तो संगत का असर जो होता है सर, जैसा आयु में अगर हम संगत में आ गए तो काम तो होना ही होना है, बिल्कुल सर। तो साथियों, ये 365 दिन नहीं है, 365 दिन नहीं है, आपकी लाइफ बनाने के 365 दिन है। आप इसको जरूर दीजिएगा। और प्रभु देसाई सर को मैंने एक बार सुना था सर, कि किस किस को 1 करोड़ रुपया कमाना है। एक बार उन्होंने बताया था कि 1 करोड़ किसको कमाना है, तो सबसे पहले मैंने हाथ ऊपर किया था। तो उन्होंने बहुत सिंपल सा बताया, 3 बार एमडीआरटी कर लो, 1 करोड़ रुपए आपके। तो वो दिमाग में घुस गया सर कि 1 करोड़ कमाना इतना आसान है। तो एक ये जो है ना, ये संगत की बातें है ना, नहीं तो 1 करोड़ तो सर मतलब औकात के बाहर ही लगते थे कि 3,000 रुपये हम कमा रहे हैं महीने के, कमा रहे हैं, और 1 करोड़ किधर और आज किधर। तो ये जो कुछ संगत से बातें सुनी है, कुछ परिवार से आई है, कुछ ये आई है, तो ये सब उसका एक कॉम्बिनेशन होता है सर, और ये जाके सब कुछ रिजल्ट आता है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यही चीज कहीं ना कहीं वो असर लेके आती है लाइफ में। कहाँ कहाँ से अपने आप को मोटिवेशन के इंजेक्शन लगाते हैं हम। एंड दैट इज वेयर टेक्स इट एट द नेक्स्ट लेवल। फैंटास्टिक। व्हाट नेक्स्ट दैट यू वुड लाइक टू शेयर? एक रूटीन आपका क्या है? वो रूटीन अगर आपने सबको बता दिया तो बढ़िया हो जाएगा। ये सर रूटीन वही है कि रोज सुबह 5 साढ़े 5 के बीच में उठ जाता हूँ, बिल्कुल डेली। और सबसे पहले जैसे सर अभी अगस्त चालू हो गया, तो मैंने अगस्त का प्लानिंग कल रात को ही कर लिया, अगस्त में मुझे क्या करना है। जैसे मेरा 4 और 5 का मेरा क्लब मेंबरशिप का जो है, एसटीसी का ट्रेनिंग कंपलसरी, तो मुझे नागपुर जाना है। तो 4 और 5 को मैंने क्रॉस कर दिया। लेकिन नागपुर में मैंने एक लिया कि मेरे 2 लोग हैं, क्लाइंट है, मुझे उनके पास में जाना है, उनके प्रेजेंटेशन फाइल्स आज मैं तैयार करने वाला हूँ कि मुझे वो 2 अपॉइंटमेंट करके ही आना है। तो तीसरा, 8 और 9 को राखी है, तो राखी के लिए सिस्टर के यहाँ जाना है, तो वहां पर भी मेरी एक अपॉइंटमेंट है, तो वहां पर भी मैं बोलने वाला हूँ। और उसके बाद में 18 19 जादर भी आना है। तो मतलब ये पहले ही मैंने सब क्रॉस करके रख दिया है कि मुझे क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है ये शेड्यूल में। और सर डेली का शेड्यूल ऐसा है कि सुबह उठ जाना है। सुबह उठने से पहले तो हम एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, 1 घंटा बिल्कुल डेडिकेटली एक्सरसाइज। वहां पर भी ग्रुप होता है, फिर एक्सरसाइज होने के बाद में एक जगह बैठते हैं, चाय पीते हैं। हमारा 30 40 लोगों का ग्रुप है, हंसी मजाक बहुत हंसते हैं। आधा घंटा वहां जाता है। 7:30 बजे घर पे आता हूँ स्नान करके, 8 बजे। और मेरा जो सुबह का काम है सर, 8 से 11, बस सुबह 8 से 11 मीटिंग करता हूँ। बाकी दिन भर मैं ऑफिस में ही मेरा सोचते रहता हूँ, लेकिन 8 से 11 डेडिकेटली मीटिंग, मीटिंग मीन्स मीटिंग। 8, क्योंकि हमारे डीओ ने आदत लगाई थी सर, 8 के बाद में घर के बाहर। मतलब सर डीओ घर पे आते थे पहले कि भाई, उसके असिस्टेंट को भेजते थे घर पे है क्या, जाके देख।
अगर वो घर पे है तो 100 रुपए हमको फाइन था उस समय सर। तो कभी कभी हम उस असिस्टेंट को बोल देते, उसको 50 देते जा रहे, सर को बोल दे मैं बाहर हूँ। लेकिन वो असिस्टेंट भी इतना होशियार था सर, वो सर ये मेरे को पैसे दे रहा है और बोल रहा है कि सर को बोल दे कि मैं बाहर हूँ करके। तो सर बोले, और सर ने भी उस समय इतनी इतनी आइडिया दी, सर अगर नहीं मिल रहे ना तो बस स्टैंड पे जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, मंदिर में जाओ, सुबह 8 बजे लोग आपको वहां मिलेंगे करके, अगर नहीं कोई मिल रहा है तो। क्योंकि उन्होंने वो आदत लगा दी सुबह की एक। तो सुबह 8 से 11 डेडिकेटली, मतलब सर जो मीटिंग मीटिंग एंड मीटिंग ही रहती है 8 से 11। ना मैं कोई फोन उठाता हूँ ना कुछ करता हूँ, 8 से 11 फोन ही स्विच ऑफ रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, जितने लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, ये ग्रुप के ऊपर क्लिक कीजिएगा और इस ग्रुप के अंदर एंट्री ले लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इंस्टीट्यूट के सारे अपडेट्स और प्रोग्राम्स के बारे में पता चले। सो 1 सेकंड का टाइम आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, फटाक से इसको क्लिक कीजिए, फटाक से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने लोग ऑलरेडी पहले 27 दिन के ग्रुप में जुड़े हैं उनको जुड़ने की जरूरत नहीं है, पर जितने लोग यहाँ पर हैं और फर्स्ट टाइम यहाँ पर है वो फटाक से इस ग्रुप को यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो 27 डेज मुकाबला का जो लिंक है, दैट इज कंटिन्यूस फॉर 27 डेज, तो आप सबको भेज सकते हो, उनको भी लिख सकते हो, ये लिंक सेम रहेगी। और दूसरा, सुनील भाई आपने जो बोला ना, हम लोग जो प्लानिंग करते हैं, अभी हम लोग नेक्स्ट जनरेशन को तैयार कर रहे हैं। एक अच्छे बच्चे, हमने अभी अच्छे एजेंट तो बना दिए, अभी हम अच्छे बच्चे समाज में कैसे पैदा हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग प्रोजेक्ट ले रहे हैं ऑल इंडिया हमारे क्लाइंटों के लिए, कि फ्यूचर में जो आने वाले बच्चे हैं ना, वो क्या करते हैं कि वेल्थ मैनेजमेंट का डिफरेंट सोच रखते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चे लोग ऐसे बने कि माँ बाप को संस्कार, इज्जत दे, लोगों को इज्जत दे, माँ बाप की सेवा करे। जो इंडियन कल्चर था वो हम लोग वापस लाना चाहते हैं, कि साहसिक हो, डरते न हो, ये सब बातें। सो बहुत से जो गुण हैं वो हम उनमें डालना चाहते हैं। उसके लिए स्पेशल प्रोग्राम हम लोग लेके आ रहे हैं, बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं, दिवाली में शुरू करेंगे हम लोग। ओके सर, बढ़िया सर। बहुत बढ़िया, यस सर। फैंटास्टिक। एंड व्हाट इज द वन एडवाइस आप देना चाहोगे सुनील सभी के लिए इम्प्लीमेंटेशन लेवल के ऊपर? किस लोग सीखते हैं बहुत कुछ है, पर जब यस यस। इम्प्लीमेंटेशन करने की बात आती है ना, वहां पे रियल चैलेंज चालू होता है। तो जैसे यस। आपने एजुकेशन लिया, तो एजुकेशन में कमिटमेंट कोर्स में आए और ये सब चीज लिया, तो उस टाइम पे आपके पास पैसे थे क्या? अरे सर, बिल्कुल नहीं थे। और आपके सामने तो वाइफ ने भी कबूल किया था कि उसका ज्वेलरी गोल्ड, मुझे वो मॉर्गेज रख के कमिटमेंट ज्वाइन किया था आपके सामने। उसने कबूल किया था कि, और आज सर उससे कई गुना ज्वेलरी उसको दे चुका हो। बहुत बढ़िया। तो जरा वो उस टाइम पे ये जरा चले ये जाइए उस टाइम। ये जो ये जो हिस्ट्री है ना सुनील भाई, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट की है। यस यस सर, पैसा यस सर। होके जो ज्वाइन करता नहीं करता अलग बात है, लेकिन पैसा नहीं और जो ज्वाइन करता, उसका मैंने देखा है बहुत सक्सेस होता है। यस पैसा यस। होके जो ज्वाइन करता है ना, वो सक्सेस होता है। पैसा नहीं होके ज्वाइन करता, वो बहुत सक्सेसफुल होता है। यस और आप 18-19 को ज्यादा आ रहे हैं, यस। मुझे बहुत अच्छा लगा। और कल यस अकेले मत आइए, यस सर। क्योंकि टीम डेवलपमेंट प्रोग्राम है। और यस इसके अंदर मैंने डिसाइड किया कि जितने भी लोग टीम डेवलपमेंट में हैं, उस सभी का 100 से ज्यादा नए एजेंट बनने चाहिए, और 11 से ज्यादा मिनिमम एमडीआरटी एजेंट बनने चाहिए। पूरा यस ट्रांसफॉर्मिंग प्रोग्राम है। यस। ऑल द बेस्ट। यस सर। और साथियों, एक बात जरूर करना पाऊंगा कि देखो, समय और जवानी दोबारा नहीं मिलती। ये सही समय है आपको ज्वाइन होने के लिए। ये सही टाइम है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ग्रोथ करने के लिए। और ये बहुत सही समय है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ग्रोथ होने के लिए। क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि सर, मैं जब भी गया था तब लेट था। और हम तो इतने मतलब बदमाश थे सर, मतलब डीओ सर 10 किलोमीटर पीछे गाड़ी तक हमको देख रहा है कि हम पहुंचे या नहीं पहुंचे वहां तक। और वहां पर भी जाने के बाद में हम वहां पर क्लास में आए कि नहीं आए, यहाँ तक के उन्होंने हमारे साथ में लिया है। तो लेकिन जब इतना सब कुछ डेडिकेशन किया है, सब कुछ किया है, तब जाके ये मुकाम आया है। तो साथियों, मैं आपको दोबारा वही बोलूंगा कि समय और जवानी दोबारा नहीं आएंगी। आपको ये आज नहीं करोगे ना, तो आप तो इस इंडस्ट्री से आउट हो जाएंगे, ये 100% है सर। मतलब चलिए बुरा बहुत मत बढ़िया, लगने थैंक। देना, लेकिन सर
ये मेरा मानना है कि 100% हम आउट हो जाएंगे। क्योंकि अगर अगर हम आज नहीं बदलेंगे सर, आज सारी दुनिया बदल रही है ना सर। मेरे बच्चे ने मुझे भी चैलेंज किया है, मुझे बदलना पड़ा है। ये मुझे टेक्नो से भी कुछ नहीं आता था सर। आज मेरा फेसबुक ऐड चल रहा है, मेरे वीडियोस बन रहे हैं, सब कुछ इतना कुछ वो कर रहा है। मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरी वेबसाइट है, मेरे लैंडिंग पेजेस है। उसने क्या नहीं किया, फेसबुक ऐड से लीड से सर, म्यूचुअल फंड का बिजनेस तो और मेडिक्लेम तो मैं फेसबुक ऐड से ही कर रहा हूँ, पोर्टफोलियो बन रहा है। इतने सारे टेस्टिमोनियल उसने मेरे क्लाइंट के कम से कम 100 से 200 से ज्यादा टेस्टिमोनियल मेरे वेबसाइट पे डाले हैं सर। कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग क्या मेरे बारे में बोल रहे हैं। क्योंकि ये सब यंग लोग जो है, ये यंग जनरेशन है, इनके साथ में अगर सर, परसों का एक एग्जांपल देता हूँ। एक यंग डॉक्टर यहाँ पे आया, प्रैक्टिस उसकी चालू हुई, मैं गया था, सब कुछ कन्विंस हो गया। फिर मैंने फॉर्म निकाला साइन के लिए, तो बोले सर ये 12 साइन करना है, ये ऑनलाइन नहीं होता है क्या? तो सर थैंक्स, कि मुझे तो आनंद आता है, और वही उसके आनंद में मैंने पॉलिसी क्लोज कर दी। मतलब सर, आज का यंग जनरेशन साइन भी करना नहीं चाहता सर। उनको चेक पे भी साइन पता नहीं है कहाँ करना है। तो हमको आगे जाना ही होगा, टेक्नोसॉफी होना ही पड़ेगा, सब कुछ सीखना ही पड़ेगा और बदलना पड़ेगा। ये मैंने मेरे एज के 48 में सीख रहा हूँ, 49 में, अभी तो 52 है सर। ये 3 साल से सीख रहा हूँ, जब जाके अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। उसने मेरे को 2 लैपटॉप लेने लगा है, एक टीवी लेने लगा है, स्क्रीन लेने लगा है, सब कुछ लेने लगा है, और धीरे धीरे मेरे से करवा रहा है। शुरू शुरू में तो सर आपको बोलता हूँ, वो वीडियो में मतलब क्या बोलना, वो काट 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 आते भी नहीं थे, लेकिन आज एक अच्छे वीडियोस बन रहे हैं सर। बढ़िया। और दोस्तों, आईओई का एक स्पेसिफिक कोर्स है ऑनलाइन का, जो मैं ही यहाँ पर लेता हूँ। जितने लोगों को पता नहीं होगा, हाउ मेनी ऑफ यू, कितने लोगों को पता है कि ऑनलाइन इंश्योरेंस को प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करना, क्या करना, इसके बारे में एक्सक्लूसिव कोर्स जो एक पूरे दिन का यहाँ पर है। कितने लोगों को ये नहीं पता? टाइप नो चैट बॉक्स MN यानी मी नॉट। ओके, नो, ओके। सो एक दिन का वो कोर्स होगा, उसका इंट्रोडक्शन सेशन मैं आपको जल्दी ही यहाँ पे दूंगा, कि जहां पर आप उसको ज्वाइन करके ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं वो आप सीख सकते हैं। लोगों को कैसे इनवाइट करना, आपके पास वो सामने से अपॉइंटमेंट कैसे ले, ये सारी चीज, सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसे बढ़ा सके, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ऊपर से किस तरीके से आप अपना खुद का मार्केटिंग कर सकते हैं, जहां पे लोग आपसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए बेताब हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग उस कोर्स के अंदर लेते हैं। सर ये तो फैंटास्टिक। कंपलसरी करना ही पड़ेगा। मतलब ये इतना जरूरी है, और आप तो इतने उसमें सिखाएंगे सर। क्योंकि अब मैं, ऐसा नहीं है कि हर एक का बेटा सबको सिखा सकता है, लेकिन सर ये सीखना बहुत जरूरी है आज के डेट में। इतना इंपॉर्टेंस है, आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं रहेगा ना सर, मैं तो मानता हूँ कि हम आउट है यहाँ से। क्योंकि आज जो दिखता है वो बिकता है, इतना मैं मानता हूँ सर। जो सोशल मीडिया पे दिखेगा वो ही बिकेगा। और इवन सर, मैं कस्टमर को भी जो फॉलोअप है, वो फॉलोअप मैं वीडियो के द्वारा करता हूँ। कि यार मिस्टर सुनील, मैं आपसे मिला था, हमने आपके बेटे के रोहन के बारे में बात किया था, इसका वीडियो बना के उसको फॉलोअप भेजता हूँ, हमने ऐसा ऐसा ये किया था। मतलब फॉलोअप भी वीडियो से लेता हूँ, फॉलोअप के भी वीडियो बनाता हूँ। मेरे एजेंट है, उनको मीटिंग का कॉल, आप मेरे एजेंट को पूछ सकते हैं। एक भी मेरा राइटिंग का मैसेज नहीं जाता, हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू, आज हमारा ऐसा मीटिंग है, ये एजेंडा पे, उनको भी वीडियो मैसेज भेजता हूँ। मैं कहीं कस्टमर के यहाँ पर भी हूँ, तो वहां से उनको भी वो वीडियो भेजता हूँ कि आज मैं ये कस्टमर के पास में था, और वो कस्टमर से भी मैं वीडियो लेता हूँ। मतलब वो वीडियो की इतनी आदत लग चुकी है कि वो बहुत अच्छा हो रहा है। और सर ये जो सोशल मीडिया आपने बोल रहे हैं ना, ये हर एजेंट ने करना ही चाहिए। अगर हम इसमें आपका प्रेजेंस नहीं बढ़ाएंगे ना साथियों, तो हम यहाँ से आउट हो जाएंगे आज के डेट में, आउट ऑफ डेट। क्योंकि आज का जो यंग जनरेशन है ना सर, वो डॉक्टर ने मेरे को ये भी पूछा, सर आपकी वेबसाइट, पहले तो उसने मेरे से वेबसाइट लिया सर, पहली मुलाकात में मेरा वेबसाइट लिया, मेरा लैंडिंग पेज लिया, मेरे सब कुछ देखा, मुझे सोशल मीडिया पे देखा, उसके बाद में उसने मुझे अपॉइंटमेंट दिया सर। ये एकदम सही बात है, क्योंकि लोग आज आपको जानते नहीं है, आप लोगों को जानते नहीं है, पर वो आपके बारे में विश्वास कैसे करे, इसके लिए हाँ। सोशल मीडिया प्रेजेंस करना जरूरी है। और यस। आज अभी लोगों की आदत हो गई है ना, वो अमेजोन पे देखते हैं तो रिव्यू देखते हैं, वो कहीं और कुछ देखते हैं, मूवी देखने जाते हैं तो रिव्यू देखते हैं, पर एडवाइजर जब अपने आप को ऑनलाइन के ऊपर प्रेजेंस नहीं लेके आता, तो वहां पर एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाता है। कितने लोग यस। को लगता है कि आपको ऑनलाइन सिस्टम सीखना ही चाहिए? टाइप डाउन चैट बॉक्स आए। नहीं लगता, नहीं सर, सीखना ही चाहिए। हाँ, नहीं, ये तो सही बात है जी। सी हम ऑलरेडी एक एजुकेशन प्रोसेस में है, इसीलिए हमें पता है, हम लोग एडवांस लर्निंग करते हैं। यस। कि आज के डेट के अंदर अभी लेटेस्ट मैंने एक एजुकेशन का सिस्टम साइन अप किया, वो 2.5 लाख रुपए का था, 2,60,000 रुपीज इंटरनेशनल। मैं बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रेनिंग करते रहता हूँ। एज अ ट्रेनर मुझे खुद को भी ट्रेनिंग बहुत लेनी पड़ती है। यानी बहुत लोग को, जिसको लगता होगा कि नहीं हम लोग को क्या फर्क पड़ता है, हम लोग ग्राउंड लेवल से शुरू हुए और उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर
पहुंचे हैं, और आपको भी ये इनविटेशन है जहां पर आप ये खुद भी कर सकते हो। इट इज वेरी इजी, खाली एक डेडिकेशन एंड कमिटमेंट की जरूरत है। सो लवली, वी आर जस्ट अबाउट टू एंड। अब उसके पहले कुछ इंस्ट्रक्शन मैं आप सभी को देना चाहता हूं। आर वी रेडी? टाइप नो चैट बॉक्स आर इफ यू आर रेडी। नाउ कल सुबह भी वापस हम लोग यहाँ पे मिलने वाले, एंड बहुत जबरदस्त स्पीकर के साथ हम लोग यहाँ मिलेंगे। एंड साथ साथ के अंदर जितने लोग आगे के 365 डेज के लिए कमिटेड हैं, टाइप ऑन चैट बॉक्स ICI कमिट। मैजिक ये इसका ज्ञान खजाना का पासवर्ड वहीं से रीसेट होता है, वहीं से आप कर सकते हैं। अब दोस्तों, सर मैं ये यहाँ पर यहाँ लिखने, सर मैं तो बोलता हूँ ये यहाँ मत लिखो साथियों, जो भी एग्जीक्यूटिव का उसको कॉल करो, ये 365 दिन है ना, आपको 20 साल मेहनत नहीं करना, 365 दिन मेहनत करो और 20 साल आराम करो, 19 साल आराम करो, मैं तो ये मानता हूँ सर। बहुत बढ़िया, एकदम सही। इसी इतना ही डिफरेंस होता है कि जो इम्प्लीमेंटर होता है ना, वो हमेशा ये सोचता है अब आगे का स्टेप क्या ले लूं, आज क्या स्टेप ले लूं, और वही चीज आपके अंदर की खासियत है सुनील। दैट्स रियली ग्रेट। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट से जुड़े हुए रहेंगे। अपने अलग अलग एग्जीक्यूटिव्स के साथ कनेक्ट कीजिएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज के अंदर आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी कितने लोगों को पता है कि बॉम्बे का जो कन्वेंशन है उसके अंदर इंटरनेशनल स्पीकर रिजाल नायडू भी आने वाले हैं। इफ यू आर अवेयर, टाइप ऑन चैट बॉक्स मी, एंड इफ यू आर नॉट अवेयर, टाइप ऑन चैट बॉक्स एवेंट। सो ग्रेट जितने सर। लोगों ने, बाय द वे, कितने लोगों ने ऑलरेडी बॉम्बे में ये जो कन्वेंशन है वहां आने का बुकिंग कर लिया है? टाइप डाउन चैट बॉक्स आई, अगर आपने ऑलरेडी बुकिंग कर लिया है। वो सर कन्वेंशन में क्या होता है, जितनी चीजें आप यहाँ पे देखते हो उसके 100 गुना, उसकी 100 गुना एनर्जी आपको वहां पे मिलेगी। कितने लोग चाहते हैं कि आप 100 गुना एनर्जी वहां पर पाएं? टाइप डाउन चैट बॉक्स मी। सर जहां पर आप इंस्टीट्यूट के, मैं मेरी फैमिली और मेरे 10 एजेंट का भी बुकिंग है सर ऑलरेडी। फैंटास्टिक। और वहां पर आप इंस्टीट्यूट के सारे लीडर्स के साथ मिल सकते हैं, सुनील लड्डा जी और ऐसे जितने भी लोग यहाँ पर स्पीकर हैं सभी के साथ में फोटो खिंचा सकते हैं, उनके साथ में गले लग सकते हैं, और वहां का एटमॉस्फेयर पूरा धमाल का होता है। कितने लोग चाहेंगे कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर, बहुत लोग सोचते हैं सर ये बात तो सही बात सर, इतना दूर कौन जाएगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। दोस्तों, जिंदगी में आगे आगे बढ़ना है तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप अपने कंफर्ट जोन को पकड़ के बैठोगे तो वो लिमिटेड सोर्सेज और लिमिटेड इनकम होगा, पर अनलिमिटेड लेवल पे जाने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कितने लोग उसके लिए रेडी है? टाइप डाउन चैट बॉक्स आई। ये कमिटमेंट का टाइम है कि जहां पर आप अपने आप को ये दे सकते हैं। ओके, जितने लोग आई, हाँ, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सर फीस कितनी होती है, क्या होती है, क्या नहीं होती है? दोस्तों, अलग अलग टाइप की फीस है। आपके बजट में जितना बैठता उस लेवल के ऊपर आप वहां पर आ सकते हो। ग्राउंड लेवल की फीस है 10,000, ऊपर की फीस है 8,000, 6,000, और उसके बाद ऊपर की फीस है और कुछ करीबन 5,000 के आसपास, अलग अलग है। और डेट्स है अक्टूबर के अंदर 6, 7, 8, तो आप वहां पर प्लानिंग कर सकते हैं। और उसकी रजिस्ट्रेशन फीस मैं मेरी टीम से कहूंगा कि आपके सर ऑनलाइन नहीं है, वो रंजन ऑनलाइन नहीं है, क्योंकि वो एक एनर्जी फील है। ओके, जहां पर आप वहां पे आओगे वहां पे आप उसके साथ में जो धमाल कर पाओगे, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं वो 3 दिन के अंदर आपका पूरा पूरा सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा। यस सर, एब्सोल्युटली। बहुत सारे एग्जांपल मैंने देखे। वी विल डिस्कस अबाउट दिस विद दिस। लास्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, फीस विथ फूड एंड लॉजिंग। नो, इट इज ओनली फॉर एजुकेशन। देर इज नो फूड एंड लॉजिंग, दैट फूड एंड लॉज, या चेंज द माउंटेन, एब्सोल्युटली। अब और एक बात है, मैं हमेशा ये लास्ट जब करता हूं ना, जब एंड करता हूं, तब मैं कहता हूं रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? आज अपने जितने अपने पॉइंटर्स यहां पर मिले, वो सारे पॉइंटर्स को अपने को ग्रुप में लिखना है कि क्या चीज आप इंप्लीमेंट करोगे। और अगर वीडियो बना सकते हो तो इसके जैसा बेस्ट हाँ। कुछ भी नहीं, क्योंकि यस वीडियो रिकॉर्ड करने के साथ साथ, जैसे बहुत सिंपल है, कितने लोग सीखना चाहते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे करना? टाइप डाउन चैट बॉक्स आई। सो मैंने ये कैमरा शुरू किया, उसको वीडियो को सेल्फी मोड में लेकर आया, और यहां पर मैंने शुरू कर दिया। ओके, कैसे शुरू किया?
दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अमित कोठारी है और मैं बॉम्बे से बिलोंग करता हूं। आज मैंने ये आईओई का जो 27 दिन का मुकाबला है, जहां पर सुनील लड्डा जी यहां पर बुल्डाना से बहुत ही बढ़िया स्पीकर थे, उनके साथ में मैंने इतने सारे कॉन्सेप्ट सीखे। और आज मैं प्रॉमिस करता हूं कि आज कम से कम 10 क्लाइंट्स के साथ में ये कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। फाइनेंशियल पिरामिड के बारे में मैंने सीखा और समथिंग विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और मैं आज से कमिट करता हूं कि आगे के 365 डेज तक मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल पाकर इस बिजनेस के अंदर अपने आप को एमडीआरटी लेवल तक लेके जाने की प्रॉमिस करता हूं। दोस्तों थैंक यू सो मच आईओई, थैंक यू वेरी मच दीपक भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑर्गेनाइज सच काइंड ऑफ थिंग। एंड मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग इस टाइम से चेंज कर दूंगा, अपने आप को कमिटमेंट लेकर आऊंगा। एंड थैंक यू सुनील भाई फॉर सच ग्रेट लवली आइडियाज, थैंक यू। खत्म। कितना टाइम लगा? 1 मिनट। अब क्या करूंगा, इसको अपने ग्रुप के अंदर 27 दिन के अंदर, कहाँ है 27 दिन का ग्रुप, ये रहा। और और सर ये वीडियो बनाने का फायदा एक है कि अगर वीडियो बनाना है तो मुझे नोट्स पढ़ना पड़ेंगे, तो मेरे डबल रिवीजन होती है, तो नोट्स मुझे पढ़ना ही पड़ेंगे अगर मुझे वीडियो बनाना है तो वीडियो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, वो 27 दिन का ग्रुप को कुछ तो चैलेंज हुआ है, मुझे नहीं पता क्या चैलेंज हुआ, बट कुछ तो चैलेंज हुआ। पर जो लोग यहाँ पर दूसरे ग्रुप्स के अंदर जुड़े हुए हैं, उस ग्रुप के अंदर इसको हम फॉरवर्ड करेंगे एंड दैट्स डन। आर यू गेटिंग? तो जितने भी लोग यहाँ पर अवेलेबल है, लेट्स प्ले द गेम पावरफुली, इफेक्टिवली एंड गेट गॉड ब्लेस। और ऑनलाइन की डेट्स में आपको जल्दी यहाँ पर शेयर करूंगा, जिधर आप रजिस्टर करके ऑनलाइन के इस सेशंस के अंदर अटेंड कर सकते हैं। सर 45 डेज में पोस्ट कर दो। यस, 45 डेज में पोस्ट कर दो। जितने लोग 45 डेज में नहीं है वहां पर पोस्ट कर लो। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सुनील, थैंक यू वेरी मच अनिल तारी थैंक यू सर। स्पेसिफिकली। अनिल तारी अगर आप यहाँ पर हैं, कल ऑलरेडी उन्होंने 1 करोड़ प्रीमियम का सेलिब्रेशन कर दिया। ही इज ऑलरेडी डूइंग ग्रेट एंड उनके बहुत सारे टीम बैक एंड सपोर्ट। दोस्तों इस चीज को कायम करने के लिए बहुत सारे लोगों का सपोर्ट होता है। ऑनलाइन की टीम अवेलेबल होती है। यहाँ पे प्रवीण है जो रेगुलरली अपने लिए, आज उनके फादर हॉस्पिटल में है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके फादर के लिए हम लोग प्रेयर करें विद ऑल द काइंड ऑफ कमिटमेंट्स एंड डेडिकेशंस। ये फ्री अपने को लगता है, पर बहुत सारी जगह पे इसके कॉस्टिंग अवेलेबल होती है। एंड ये एक मुहिम है कि जहां पर हमारी कम्युनिटी आगे बढ़े। विद दिस थैंक यू वेरी मच और एंड कल सर, कल सुबह तक भी मुझे पता नहीं था कि मैं आज बोलने वाला हूँ। मुझे रात को 10:30 बजे अनिल भाई का फोन आया कि आज आपको शेयरिंग करना है। तो आईओई ने बोला है तो ये शेयरिंग करना है। शेयरिंग क्या है सर? जो करते हैं वो बोलना है, सिंपल सी बात है। एब्सोल्युटली, यस। इसके लिए जो करते हैं वो आसानी से बोल सकते हैं, जो नहीं करते उनको बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है। With this, all the best. God bless. Enjoy. See you tomorrow morning. Bye bye. यस, थैंक यू सर।